नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरबीआई ग्रेड बी 2025 में जो जनरल अवेयरनेस का पेपर था वो बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगा, लेकिन वो डिफिकल्ट था नहीं। वहां पर 30 स्कोर करना आसान है और 30 अटेम्प्ट जिसने किया है वही अच्छा है। 30 प्लस अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन 20 से कम अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा विद सोर्स कि मैंने वो पढ़ाया था, वो एग्जामिनेशन में आया है और बहुत डिफिकल्ट नहीं था। मैंने तो बहुत कवरेज किया भी नहीं है, इतना में भी आप 25 प्लस तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अभी मैं आपको सोर्स बताऊंगा, 80 के 80 क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में उसका आंसर्स भी बताऊंगा। इन 80 क्वेश्चन को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। एक तो मैं एग्जाम देने के लिए गया था फॉर एनालिसिस पर्पस, और वहां जाकर के सारा जीए का क्वेश्चन मैंने 3 बार पढ़ा है। उसके बाद फिर मैं जब आया, उसके बाद फिर अपने सारे स्टूडेंट से मैंने सारा डेटा इकट्ठा किया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे, और उसको मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है, करेक्ट आंसर भी दे दिया है, जिससे कि आप ये भी एनालाइज कर लोगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो अगर आपका स्कोर 20 से कम है तो प्रॉब्लमेटिक वाला बात है। मेरे स्टूडेंट्स का नहीं होगा ऐसा, ठीक है। बाकी कहीं और से अगर आपने किया था तो फिर अच्छी बात है, फिर देखो, फिर है ना। बाकी तो मेरे स्टूडेंट्स तो खुश होंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चंस और उनके सोर्सेस मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले एक दिन पहले मैंने एक लाइव लिया था, वहां पर मैंने क्या बोला था कि देखो एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में होने वाला है, तो ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस का मतलब कि हर तरह का क्वेश्चन आएगा। रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब रिपोर्ट से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, मिसलेनियस से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, पीआईबी से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, और ईएसआई का कुछ न्यूज होगा, और कुछ फाइनेंस का न्यूज होगा, कुछ स्टैटिक पोर्सन होगा। वो हर तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहेगा, कुछ न्यूज़पेपर होगा, ठीक है। वो हर, और कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, हर जगह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर कुछ भूल गया हूं तो फिर भूल गया हूं, रिपोर्ट्स हो गया ना, सब कुछ तो बोल दिया। तो हर तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है आपका सब कुछ। पहले क्या होता था ना, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता था। तो जीए का पेपर एक शिफ्ट में ईएसआई डोमिनेटेड बनाता था, एक में फाइनेंस डोमिनेटेड बनाता था। जब फाइनेंस डोमिनेटेड बनाता था वहां पर आपका आरबीआई सर्कुलर से काफी सवाल बनते थे, ठीक है, ब्रॉडली, और न्यूज़पेपर से भी काफी सवाल बनते थे। जो ईएसआई बेस्ड बनाता था, यहाँ पर मिसलेनियस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, और पीआईबी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। ये है ओवरऑल, मतलब पास्ट, मतलब पास्ट में किस तरह से पूछे जाते हैं। ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का एक एक्सपीरियंस में शेयर करा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता था शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, ठीक है। शिफ्ट 1 में ईएसआई डोमिनेटेड, शिफ्ट 2 में फाइनेंस डोमिनेटेड, ऐसे वैसे वर्षा चलते रहता था, ठीक है। उलट पुलट चलते रहता था, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, ऐसे चलता था। लेकिन इस साल चूंकि उन लोगों के पास एक ही चांस था हर स्टूडेंट को टेस्ट करने का, इसीलिए उन लोगों ने एक ही जगह पे हर चीज पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। जब मुझे मालूम चला था कि अगर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है तो वो ऐसा ही करने वाला है, ठीक है। और इस वजह से उन्होंने आरबीआई का एडमिट कार्ड भी लेट रिलीज किया है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को मालूम ना चल सके कि शिफ्ट एक ही में शिफ्ट हो रहा है या 2 शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गेस करना आसान हो जाता है। तो ये मैंने बताया था लास्ट टाइम पे। अभी बाकी सारे बातों को मैं साइड में रखता हूँ और स्टार्ट करता हूँ सारे क्वेश्चन को, ठीक है। शुरुआत में 26 क्वेश्चन जो है, जो मैंने ऑलरेडी कवर कराया था अपने वीडियोस में, अपने संकलन बैच के अंदर, जो कि यूट्यूब में फ्री है, उसके अंदर कवर कराया था, उसको पहले मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको मैं डिस्कस कर लूंगा पहले। उसके बाद फिर हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे जो कि जीए मिसलेनियस का ही है, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कितना पढ़ेगा, जीए मिसलेनियस में भी लोग कितना ही पढ़ेंगे, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था कुछ कुछ, ठीक है। तो उसका मुझे अभी भी मलाल है कि मैंने क्यों स्किप कर दिया। मैंने बहुत सारा फिल्टर आउट किया था, मैं बहुत बहुत फिल्टर करता हूँ, तभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसीलिए मेरा कंटेंट थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट करने के चक्कर में मैंने बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं दे सकता था आपको, वो मैंने नहीं दिया, ठीक है। आगे से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। चलो ठीक है, गलती सबसे होता है, मेरे से भी हो गया इस बार गलती कि मैं और आपका ना 10 नंबर और आपका इनहेंस करवा सकता था। 20 से 30 नंबर मैं आराम से आपका करवा सकता था। अभी 25 नंबर हो रहा है। अगर आपने मेरे से किया होगा तैयारी तो 25 मार्क्स आप आराम से स्कोर करोगे, और अगर मेरे से तैयारी नहीं भी करा होगा तो आराम से 15 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर करोगे, मुझे ऐसा लगता है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट में बता दूंगा एक एनालिसिस कि क्या हम मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। ऐसे तो 81 क्वेश्चन है, तो कोई एक क्वेश्चन मेरा कॉपी हो गया होगा, इसीलिए मैंने 81 क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। सब जगह से क्वेश्चन लेके आया हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखना, ठीक है। और कहीं आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं सर यहाँ पर ना अलग तरीके से पूछा था, तो वो मुझे कमेंट कर देना,
क्योंकि मैं तो पूरा ज्ञाता नहीं ना हूँ कि 80 क्वेश्चन का मैं वर्ड टू वर्ड कर लूँ। इसीलिए मैंने बोला कि 99% एक्यूरेसी के साथ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड लाया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 का FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप किस देश में होस्ट होने वाला है? ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर होता बेल्जियम एंड नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये सितंबर मंथ का जनरल अवेयरनेस का वन शॉट वीडियो है। ठीक है, तो वहां पर मैंने इसको कवर कराया है। देखो यहाँ पर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जाके देख लेना। मैंने टाइम स्टेम यहाँ दे दिया है, 1 घंटा 7 मिनट में मैंने पढ़ाया है यहाँ पर। कहाँ गया रही, यहाँ यहाँ इंडिया जो है फिनिश किया है रनर अप इन वुमेन्स हॉकी एशिया कप आफ्टर 1-4 लॉस टू चाइना। और यहाँ में मैंने बताया है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है। ठीक है, ऐसा मैंने बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो उतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि अगर 2 घंटा का वीडियो में आप मेरा पढ़ के जा रहे हो तो इतना तो आप स्कोर करोगे ही। वहां पर मैंने वहां पर स्टार मार्क भी करवाया था। चलो, यहाँ पर मैंने ना कुछ पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। मैं वो बताता चलूंगा कि स्टैटिक है या करंट है। ठीक है, वो इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, फाइनेंस का था, ESI का था या मिसलेनियस पोर्शन था, और किस मंथ का था। ठीक है, तो यहाँ तो मालूम चलेगा कि सितंबर मंथ का है। ठीक है, और ये ना फाइनेंस का न्यूज़ है, ना ESI का न्यूज़ है, मिसलेनियस न्यूज़ है। ठीक है, अब इजी मैं इसको बोलूंगा क्योंकि मैंने इसको कवर कराया है। अगर मैं कुछ कवर करा रहा हूँ तो मैं 4 बार फिल्टर आउट करता हूँ, तब जाकर मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं 4 बार फिल्टर आउट कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि एग्जाम से रेलेवेंट ही है। ठीक है, ठीक है, और ये स्टैटिक तो नहीं, करंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइड वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में कौन जीती है, जो कि 4th वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई है? मतलब कि चेस में कौन जीती है वुमेन को, तो कौन वुमेन जीती है? दिव्या देशमुख जीती है। ये भी मैंने पढ़ाया था। ये जुलाई मंथ का जनरल अवेयरनेस वन शॉट है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो है और वहां से ये क्वेश्चन बना है। दिव्या देशमुख यहाँ पर है, दिव्या देशमुख बिकम 4th वुमेन ग्रैंड मास्टर आफ्टर विनिंग द फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। बताओ, 55 मिनट का रेंज में है, टाइम स्टैम्प में जाके चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये तो करंट न्यूज हो गया। ये भी इजी न्यूज में बोलूंगा इसको, मिसलेनियस में कवर्ड था, और किस मंथ का है? जुलाई मंथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद अ, आपको बोल रहा है कि RBI का ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन प्राइवेट सेक्टर गाइडलाइंस के अंदर, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको यूनिवर्सल बैंक में शिफ्ट होना है तो उसको कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा? तो ये देखो, मैं आपको न्यूज़पेपर अरीना के अंदर कवर करा चुका हूँ। ठीक है, और ये मैं आपको इसमें भी कवर करा चुका हूँ, RBI एनुअल रिपोर्ट में भी। ठीक है, तो ये RBI एनुअल रिपोर्ट में भी कवर कराया था मैंने। 1 घंटा 52 मिनट का रेंज में आप जाकर देख लेना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू यूनिवर्सल बैंक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर अरीना के अंदर, जो फाइनेंस का फाइनल शॉट लेकर के आया था 2 दिन पहले, उसके अंदर मैंने इसको कराया था। ठीक है, ये फाइनेंस करंट अफेयर्स मैराथन। ठीक है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट्स RBI अप्रूवल टू बिकम यूनिवर्सल बैंक, यहाँ पर सारा नाम से। अब स्क्रीन शॉट है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा हो, इसीलिए मैं बार बार बोल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है कि RBI जो है वो नया लाइसेंस देना बंद कर दिया है किस कैटेगरी ऑफ बैंक्स? मतलब कौन सा कैटेगरी है बैंक का जिसको हम लोग न्यू लाइसेंस नहीं दे रहे हैं 2004 से? तो ये मैंने आपको फाइनेंस स्टैटिक में भी पढ़ाया था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 2004 के बाद से लाइसेंस देना बंद कर दिया RBI, और नया नया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन भी नहीं रहा है अब। ठीक है, ये जो है ना फाइनेंस करंट अफेयर्स का जो फाइनल मैराथन था, फाइनल शॉट, तो फाइनल शॉट के अंदर मैंने ये आपको पढ़ाया था कि RBI जो है वो बोल रहा है कि शायद हम लोग न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अब लाइसेंस देना चालू करेंगे। तो यहाँ बोला गया था कि 2004 से अ, हम लोग नहीं दे रहे हैं। 2004 से इशुएंस ऑफ फ्रेश लाइसेंस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैड बीन पॉज्ड फॉलोइंग वीक फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस सेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज कवर्ड था। 3 घंटा 56 सेकंड में आप जाके देख लेना। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का हो गया। इसको भी मैं इजी बोलूंगा क्योंकि कवर तो कराया है भाई। ठीक है, मेरा संकलन बैच बड़ा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई फाव में भी देख रहा होगा तो भी वो आराम से इतना स्कोर करके आया होगा। ये तो फाइनेंस का न्यूज हो गया, और ये किस मंथ का है? ये आपका अगस्त नहीं, सितंबर मंथ का है। हाँ, ये सितंबर मंथ का है। मैंने न्यूज़पेपर अरीना के अंदर क्या किया था,
जो बिजनेस स्टैंडर्ड है ना, तो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ को सारा आपको समझाया था। इसीलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिंक टू पोस्ट। अगर आपका पीडीएफ है ना, तो उसमें लिंक प्रेस करोगे तो सीधा आप बिजनेस स्टैंडर्ड पे चल जाओगे, रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने नहीं बताया कि स्टैटिक करंट है, ये भी करंट अफेयर्स है। ये भी इजी बोलूंगा क्योंकि 2 बार कवर कराया है यार, इतना तो करके जाना। फाइनेंस था, और ये किस मंथ का है? ये सितंबर मंथ का ही है। ये शायद जुलाई मंथ का है। जुलाई मंथ का तो नहीं है, अक्टूबर मंथ का, सितंबर मंथ का ये होगा। ठीक है, सितंबर मंथ लिख देता हूँ। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आज काली पूजा है, और मैं काली पूजा का बहुत मतलब काली पूजा मैं करता हूँ। करता नहीं मतलब कि मेरे घर में कुल देवी माँ काली है, और उनका कृपा से ही मेरा डाउनफॉल खत्म हुआ था एक बार। ठीक है, और उनका कृपा के बाद ही मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, और वो कृपा मैं देखता हूँ अब धीरे धीरे करके। तो आप जिसको भी मानते हो, उस पर आप भरोसा रखना, आप कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ोगे। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जती किया था एग्ज़ाम से पहले कि सर आपका तो खुद ही क्लियर नहीं हुआ है और आप पढ़ाने चालू कर दिए। हाँ, आपका क्लियर नहीं हुआ और आप कोर्स लेकर के आ गए। हाँ, फालतू पढ़ाता है, इसका जीएम लिखने से कुछ नहीं आता है। देखो भाई देखो, इसीलिए मैंने लाया है। बाकी जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको ये सब दिखाने का दरकार नहीं है मुझे। लेकिन मैं प्रूफ क्यों लेकर के आता हूँ? क्योंकि देखो, उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो डाउट करते थे या फिर कुछ अनसन बोल करके मेरे कमेंट सेक्शन में भरे हैं। आ जाओ भाई बहन, आ जाओ। सबका हमको सब याद है। सारा जो आपने बेइज्जती किया ना, वो मेरे दिमाग के अंदर छपा हुआ है। अब भूलूंगा नहीं इतना आसान से, अगला 10 साल तो नहीं भूलने वाला हूँ। आप लोग देखो, 2-3 साल और देख लो मुझे। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल एंड यूज्ड बाय आरबीआई फॉर क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होता क्रेडिट राशनिंग। ये मैंने आपको पढ़ाया था मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होता क्रेडिट राशनिंग। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी देखते हैं, ये स्टैटिक है। मैंने आपको बोला था ना कि देखो एग्जामिनेशन वो ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन देगा, और वो आपसे हर एक एक्सपेक्ट को टेस्ट करना चाहेगा, इसीलिए वो स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अभी कुछ इररिलेवेंट न्यूज़ भी पूछेगा, क्योंकि जब भी कोई पेपर सेट करता है आरबीआई, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन रहेगा ही, उसको आपको स्किप करके चलना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का नहीं होता है, वो 75 मार्क्स का ही होता है, क्योंकि 5 मार्क्स आपको उसको स्कोर करने नहीं देगा, कुछ भी पूछेगा उसमें। तो वो भी अभी आएगा। तो देखो यहाँ पर ही तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। ईजी कहूंगा, हाँ इसको ईजी, बहुत ईजी कहूंगा। अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने पढ़ा है, एक बार भी अगर पढ़ा है, बैंकिंग अफेयर्स कर रहे हैं, एक बार भी पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, फाइनेंस का। अब ये तो कुछ मंथ में क्या बोलूँ, इसमें मंथ नहीं बोल सकता इसमें कुछ भी, क्योंकि ये तो स्टैटिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, which of the following are sub component of quality parameters in the financial inclusion index released by RBI which comprises 19 indicators। ठीक है, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, बोल रहा है कि एफआई इंडेक्स के अंदर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर वो कौन 3 सब पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होता, करेक्ट आंसर 1 2 3 होता। जो भी मेरे कोर्स के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड है या फिर पीडीएफ कोर्स के अंदर भी इनरोल्ड है, तो उन लोगों को मैंने एक हाईलाइटेड पीडीएफ दिया था। हाँ, ये जुलाई जी है, तो वहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया था, 3 स्टार मारा था, और वहाँ बोला था कि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब मेरा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हाईलाइट मैंने तब किया था जब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तभी मैंने हाईलाइट करके दे दिया था, कम से कम यार हाईलाइटेड पढ़ लो। ये जुलाई मंथ का है। ठीक है, पेज नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है 34। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ, इसको लिख देता हूँ करंट अफेयर्स। ठीक है, फाइनेंस इसको ईजी बोलूंगा, और मंथ कौन सा मंथ है? जुलाई मंथ। पिछला वाला कर दिया क्या? इसमें तो मंथ नहीं था, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देता नॉट अप्लीकेबल। चलो अब देखते हैं, which UN SDG are not being adequately met by India due to issues linked with fortified rice distribution under World Food Program। ठीक है, तो ये मैंने कवर नहीं किया, ये गलती से ये वाला फोटो आ गया है, इसको मैंने कवर नहीं किया। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का है, इजी नहीं बोलूंगा इसको, इसको मैं बोलूंगा थोड़ा मॉडरेट या डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मानता हूँ इसको। ठीक है, ये फाइनेंस का है, और मंथ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगला न्यूज़ को देखते हैं। इंडिया हैज साइंड टेपा, ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यानी ईएफटीए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ EFTA। ये सेम क्वेश्चन मैंने कम से कम 5 बार पूछा है अपने स्टूडेंट से, सेम क्वेश्चन, और बार बार बोला भी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको न्यूज़पेपर अरीना के अंदर भी कवर कराया था। ठीक है, यूट्यूब में वो वीडियो आपको मिलेगा, फाइनेंस फाइनल शॉट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है EFTA ब्लॉक जो है वो 4 नेशन मिलकर बना हुआ है, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे और लिंकनस्टेन, और वही था आंसर भी, क्वेश्चन भी यही पूछा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, ये स्टैटिक स्टैटिक तो नहीं बोलूँगा, करंट बोलूँगा, और ये सितंबर मंथ का है, शायद सितंबर लिख देता हूँ, फाइनेंस का है, और ये इजी बोलूँगा। ठीक है, इसके बाद अगला है विच प्रोग्राम हैज लॉन्च ड्यूरिंग राष्ट्रीय पोषण माह टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड फैमिली हेल्थ। ये PIB का न्यूज़ है। ठीक है, PIB का क्वेश्चन है। इसको मैंने न्यूज़ अपने वीडियो में कवर नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने GM मिसलेनियस वाले PDF में इसको डाल दिया था। मेरा जो GM मिसलेनियस का PDF है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, और आगे जो भी देखने वाले हैं उनको भी बोल देता हूँ, मेरा GM मिसलेनियस के अंदर सिर्फ GM मिसलेनियस नहीं रहता है, उसके अंदर मैं PIB भी डाल देता हूँ। उसके अंदर मान लो कि और क्या क्या होता है, PIB, हाँ, बैंकिंग न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़ भी मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं ना, या फिर मुझे लगता है कि यार वीडियो नहीं बना पाया इसका, तो यहाँ पर डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताया था आपको कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार लॉन्च करने वाला है PM मोदी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना। ठीक है, तो ये पेज नंबर कितना, 32 पेज नंबर है, सितंबर का न्यूज़ है, तो सितंबर जी। ठीक है, और यहाँ पर ये किस चीज़ का न्यूज़ हो गया, ये तो ESI का न्यूज़ हो गया। इसके बाद ये इजी है, हाँ इजी है, स्टैटिक है, ये करंट है, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज काली पूजा है। ठीक है, वो गाना बज रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आंख मेरा डबडबा जा रहा है। एग्जामिनेशन से पहले ना, जैसे एग्जामिनेशन नहीं हुआ था ना, तो मैं बहुत गाली खा रहा था, सर आप तो कुछ भी पढ़ाते हैं, सर आज आप तो कुछ भी पढ़ाते हैं। देखो पिछले बार भी मेरा पढ़ाने से बहुत क्वेश्चन आया था GM मिसलेनियस से। लोगों को लगता है GM मिसलेनियस से क्वेश्चन नहीं आता है, अरे तुम लोग बेवकूफ हो, क्वेश्चन आता है, मैं 2 साल से ये बात बोल रहा हूँ, GM मिसलेनियस से क्वेश्चन आता है। हाँ, इस बार क्या किया है, इस बार कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चन पूछ दिया है, इलॉजिकल वाला, तो अभी मिक्स हो गया सब कुछ, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि यार ये सब क्वेश्चन तो बनता नहीं था, नहीं नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा था और बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता था। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पूछा है। स्पेशली इस बार क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको, रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं बना है, मेजरली रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं बना है, जो कि बनता था। अभी क्यों नहीं बना है इसका मैं लॉजिक देता हूँ आपको। जब भी रिपोर्ट्स लास्ट 3 मंथ में आते हैं ना, वो रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अदरवाइज वो फेस टू में इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखना आप। इस बार जितना भी रिपोर्ट्स आया है, RBI एनुअल रिपोर्ट बोलो या फिर इकोनॉमिक सर्वे बोलो या फिर बजट बोलो, ये बहुत डिले हो गया है, और RBI ये चांस नहीं लेता है, RBI का जो भी एग्जामिनर है वो ये चांस नहीं लेगा कि कहीं मैं कुछ पूछ लूं और वो जो है वो अपडेट हो गया होगा मार्केट में। तो ये चांस ना लेने के लिए वो रिपोर्ट से क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछता है। कभी कभी क्या, अगर लास्ट 3 मंथ में कोई रिपोर्ट नहीं आया ना, वो नहीं पूछेगा। यहाँ पर FSR से ही क्वेश्चन एक बन सकता था, सिर्फ FSR एक ऐसा था जहां पर क्वेश्चन बन सकता था, मैंने वो नहीं कराया था, मैं वो डर रहा था कि FSR से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लकीली वहां से क्वेश्चन नहीं बना। मेरे लिए तो ये लकीली वाला बात हो गया कि FSR से क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन FSR से मोस्ट प्रोबेबली यही से क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि FSR से, इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट से भी फेज 2 में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो बिना ये सब का टेस्ट लिए वो आपको RBI ग्रेड बी ऑफिसर नहीं बनाने वाला है। फाइनेंस न्यूज सिर्फ GM मिसलेनियस को टेस्ट करके वो कभी भी आपको RBI ग्रेड बी नहीं बनने देगा, ये आप कहीं लिख लो। वो आपको अलग अलग डायमेंशन में पहले चेक कर लिया अभी। ठीक है, अभी सिर्फ ना वो छांटा है, बच्चा को छांटा है और कुछ नहीं किया है। मेन टेस्ट जो है आपको मेंस में होने वाला है, फेज 2 में होने वाला है, जहां पर वो आपको एक्चुअल में क्वेश्चन पूछेगा सर्कुलर से, रिपोर्ट से। ठीक है, इस बार उतना रिपोर्ट ढंग का आया ही नहीं है। ठीक है, और जो भी आया तो वो पुराना हो गया था, इसीलिए रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं बना। देखो यहाँ पर देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज पीयूष गोयल करंटली सर्विंग एज ए कैबिनेट मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पीयूष गोयल जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, तो किस मिनिस्ट्री को सर्व करते हैं, तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी मैंने स्टार मार्क करके आपको हाईलाइट करके दिया हुआ था, ये जुलाई मंथ का है, लिख देता हूँ, ये जुलाई मंथ का है, ये मिसलेनियस है,
ये इजी कैटेगरी का न्यूज़ है। देखो है तो ये इजी, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो बार बार आप देखते होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूजुअली आप जरूर देखते होंगे। तो इसको मैं मॉडरेट कहूंगा क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप भले हाईलाइट कर दिया है, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये मॉडरेट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारा मिनिस्टर का देखते रहते हैं, थोड़ी ना सारा मिनिस्टर पूछता है, वो कभी नहीं पूछा है। और पिछला 10 साल में हमको नहीं लगता पूछा है। पिछला 6 साल का तो मैंने कर लिया है पेपर एनालाइज, वहां से क्वेश्चन ये सब नहीं पूछता था। इस साल ही ऐसा क्वेश्चन पूछना चालू किया है। ठीक है, तो ये तो मैं बोलूंगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आंसर होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओनली 3। ठीक है, यहाँ देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। देखो ये सितंबर 1 शॉट का है। मैं बोला ना कि सितंबर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, और सितंबर 1 शॉट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। जो मेरा 2 घंटा का वीडियो था ना, वहां से मेरा काफी क्वेश्चन बनाया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यार, यहाँ पे मैं बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 13 मिनट का रेंज में आप देखना जा करके कि लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी 4 में से एक है, वहीं से क्वेश्चन बना है, किरण देसाई ने इसको लिखा था। अब मुझे बता दो ये बहुत डिफिकल्ट था क्या? मैं इसको डिफिकल्ट कैसे बोल सकता हूँ? मेरा मेरा अंदरूनी आत्मा बोलेगा कि तुम कैसे डिफिकल्ट बोल रहे हो इसको। ठीक है, देखो मेरे स्टूडेंट्स को उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी जगह में भी तो थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं बाकी तरफ भी देख रहा हूँ। अगर कोई बोल दे रहा है ना कि हमने तो जीए में 25 अटेम्प्ट करके आया है, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई लो, तुम उसका नहीं मजाक उड़ा सकते हो, तुम अपना मजाक उड़ाओ। इतना डिफिकल्ट नहीं था 25 मार्क्स स्कोर करना। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई किया है, साल भर अगर आपने दिया था, तो 30 स्कोर तो आपका कहीं नहीं जा रहा है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, 30 स्कोर आपका कहीं नहीं जा रहा है। अगर आपने 35 भी अटेम्प्ट किया है तो अच्छा अटेम्प्ट है, ये बुरा अटेम्प्ट नहीं है। अगर आपने से कम अटेम्प्ट किया है तो भाई प्रॉब्लम तुम में है, तुम अपना मजाक उड़ाओ, दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं 25 क्यों नहीं और थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेते। मैं देख रहा हूँ लोग दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, भाई मजाक मत उड़ाओ, तो वो मजाक कभी आप पे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये कितना मेरा स्टैटिक पोर्शन आएगा। नहीं नहीं, तो करंट हो गया, ये हो गया इजी, और ये हो गया हमारा मिसलेनियस पोर्शन, और ये हो गया सितंबर मंथ। ठीक है, इधर लिख दिया था क्या? हाँ लिख दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री एआई, तो ये जो फ्री एआई है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है आरबीआई के द्वारा। और ये किन स्ट्रेटेजिक पिलर्स पे बना था, कितना स्ट्रेटेजिक पिलर्स था? तो ये मैंने सर्कुलर्स वाले पीडीएफ में दिया हुआ था। ठीक है, ये अगस्त महीने का सर्कुलर दिया हुआ है, पेज नंबर 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेटेजिक पिलर बताया था कि 6 है और 7 सूत्र है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि सूत्र है कि स्ट्रेटेजिक पिलर है। तो स्ट्रेटेजिक पिलर 6 था और कोर प्रिंसिपल 7 था। ठीक है, ये 7 सूत्र। ठीक है, ये है मेरा आरबीआई सर्कुलर का एक, मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक सैंपल। आप देख सकते हो किस तरह से मैं कराता हूँ उसको। ठीक है, तो ये स्टैटिक पोर्शन नहीं, इसको करंट बोल दूंगा, फाइनेंस बोल दूंगा। इजी बोलूंगा क्या? हाँ इजी बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे नाम नहीं पूछा है। मैं तो आपको बोलता है कि ये नाम भी याद करके जाओ, नाम नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि कितना नंबर है, तो मैं इसको इजी बोलूंगा। किस मंथ का? ये अगस्त महीने का। ये अगस्त महीने का है, लेकिन मैंने आपको दिया था सितंबर मंथ में, कि मैं थोड़ा सा डिले चलता हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। अकेले मैं क्या क्या करूंगा, इसलिए मेरा थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अकेले मैं जितना करा हूं ना, उतना आप अकेले आराम से बहुत कम समय में कर सकते थे। अगर आप सिर्फ मेरा संकलन बैच देखते ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 1 महीना के अंदर एग्जामिनेशन या फेज 1 क्लियर करोगे, अगर आपने सिर्फ 1 महीना पढ़ा होगा तो मेरे से डेडिकेटेड वे में। ठीक है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, व्हाट इज द डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन? ठीक है, डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है? डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, यहाँ पर गलत फोटो चिपका दिया है मेरा मेरा टीम, गलत फोटो चिपका दिया है लग रहा है, क्योंकि यहाँ न्यूज़पेपर अरीना का फोटो रहना चाहिए था। ठीक है, ये 10 लाख इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको रिसेंटली अभी चेंज किया था और न्यूज़पेपर अरीना के अंदर मैंने इसको कवर कराया है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स, ये फाइनेंस, ये मॉडरेट बोलूंगा, नहीं इजी बोलूंगा। और यहाँ किस मंथ से पूछा गया है ये तो अभी नहीं दिखेगा मुझे, लेकिन मैंने जुलाई अगस्त सितंबर ही कराया है।
सितंबर लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हु हैज अज्यूम्ड एज करंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2025-26। ये भी मैंने जून का जीए में पढ़ाया है आपको, पेज नंबर 6 में आप देख सकते हो, राजीव मेमानी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स इजी, मिसलेनियस, जून। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर होता है असम। ये भी मैंने पढ़ाया है सितंबर मंथ में, तो यहाँ पर लिख देते हैं सितंबर मंथ जी। ये मिसलेनियस और ये इजी डिफिकल्ट क्या बोलूँ इसको, इसको इजी बोलता हूँ, और ये करंट अफेयर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आसाम में गोल गोल बना करके एक गोला घाट के एरिया में बैम्बू का रिफाइनरी बन रहा है। ठीक है, मैंने शायद इसमें स्टार मार्क भी दिया है, यहाँ पर देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, द रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन विच रिसेंटली अपग्रेडेड इंडियाज फॉरेन करेंसी इशूअर रेटिंग बिलोंग्स टू विच कंट्री। ठीक है, तो जापान से है ये, इसका आंसर जापान होता। और ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था पीआईबी न्यूज़ के अंदर ये कराया था। मैं बोला था कि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ तो बहुत छोटा सा न्यूज़ है, अगर कुछ पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है कि जापान से है या चाइना से है। क्योंकि अभी एस&पी ग्लोबल का भी एक रेटिंग आया था, उन्होंने भी सेम इंडिया का रेटिंग दिया था, तो लोग एस&पी ग्लोबल में फिक्स होते और आप जापानीज में याद रखते। तो मैंने ये बता दिया था कि जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो ये पीआईबी के अंदर कवर था, सितंबर मंथ का ये भी पीआईबी, सितंबर से काफी न्यूज पूछा गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट 3 मंथ करके जाओगे कि आपको पास करने लायक आप हो जाओगे। ठीक है, और जीए में आपको पास ही करना है, आपको अच्छा स्कोर तो फेज 2 में लेकर के आना है। ठीक है, जीए तो सिर्फ आपको फेज 1 में पास कराने वाला है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं साल भर जीए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं लास्ट का 3 या 4 मंथ में जीए पढ़ाता हूँ, और इस साल तो मैंने सिर्फ 30 दिन में जीए पढ़ाया है। अब मुझे ये बताओ कि आप कहीं और से अगर आप पढ़ रहे होगे और ये 30 डेज में आप पढ़े हो मेरे से, तो आप कहाँ पर ज़्यादा वैल्यू देख रहे हो, बताओ। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, बार बार मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पिछला 30 दिन में जितना मैंने मेहनत किया था और जितना मुझे गाली पड़ा है, उस हिसाब से मुझे मुझे बोलना बनता है। ठीक है, चलो इसमें बोल देता हूँ, ये तो करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, ये ईजी भी हो गया, और ये हमारा मिसलेनियस न्यूज़ है, और किस मंथ का है, इस सितंबर मंथ का है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, रिसेंटली मिग 21 जो है रिटायर हो गया है। इन विच ईयर वाज मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। जो मिग 21 है, ये बहुत अच्छा फाइटर जेट था जो कि रिटायर हो गया है, 62 ईयर्स के बाद रिटायर हो गया था। ठीक है, इसको भी मैंने अगस्त महीने में कवर किया था, और मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा, इसे बड़ा देखो, अगर आप मेरे कोर्स के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे तो स्ट्रेटजी फोल्डर के अंदर आप जाना। ठीक है, और उसके अंदर आप देखना जीए मिसलेनियस का स्ट्रेटजी। ठीक है, उसमें मैंने क्या स्ट्रेटजी बताया है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने क्या स्ट्रेटजी बताया, अगर आप उसको देख लोगे तो आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चन बहुत बेतुका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बेतुका क्वेश्चन नहीं है ये, आपको आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था, मैंने देखो यहाँ पर बताया भी है कि फॉर्मली कब इंडक्ट हुआ था, 1963 में। अब आप बोलोगे कि सर इतना याद करना होता है क्या, याद नहीं करना होता है दोस्त, याद नहीं करना होता है, आपको रीडिंग करना होता है। अगर आपने रीडिंग किया है ना, तो आपको ना आराम से क्लियर हो जाता है, आपका सब सब कॉन्शियस माइंड हिट करता है। अब देखो जैसे मैंने आपको ये याद नहीं रखना था 1963 में इंडक्ट होने वाला, ये याद नहीं रखना था आपको 60 ईयर्स याद करना था कि 60 ईयर्स तक वो काम किया है, और तब जाके 2025 में वो हट गया है। तो 60 ईयर्स आप वहां बैक देखते, मतलब 60 ईयर अगर यहाँ से 60 साल पहले अगर देखा जाए तो किस रेंज में होगा, और तब आप आराम से कर लेते कि 1963 का रेंज में ही होता या 67 का रेंज में, तब आप कैलकुलेटर रिस्क लेकर इसको सही करके आते। आप ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि आगे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने काफी सारा ऐसा न्यूज है ना जो कि आपको फिल्टर करते समय नहीं दिया है, क्योंकि आप कितना पढ़ोगे ये सोच के मैंने नहीं दिया है। लेकिन इस चीज का रियलाइजेशन मुझे अभी हो रहा है कि मुझे आपको देना चाहिए था, और आप कम से कम रीड करके जाते, सिर्फ रीड करके ऊपर देख करके जाते। अगर आप देख करके जाते तो आप और अच्छा स्कोर करते। ठीक, ये चीज मैंने इस साल रियलाइज किया है, अगले साल मैंने कुछ और रियलाइज किया था, इस साल मैंने कुछ और रियलाइज किया है, तो इसको तो मैं आगे सुधार लूंगा। ठीक है, तो ये अगस्त महीने का जीए हो गया। ठीक है,
और ये फाइनेंस का, ये नहीं मिसलेनियस हो गया, और ये इजी कैटेगरी। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट बोलूंगा इसको, इजी नहीं बोलूंगा, क्योंकि 60 साल तक तो ठीक था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1963 में इंडक्ट हुआ है, इसको तो मैं आपको बोलता कि इतना याद मत करो, लेकिन इसीलिए मैं इसको मॉडरेट बोलूंगा। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या है? देखिए, देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो था जुलाई मंथ का, और वहां मैंने देखो अभी स्टार मार्क किया हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मैंने समरी में भी इंक्लूड किया होगा। तो ये तो हमारा करंट अफेयर्स हो गया, ये इजी हो गया, और ये हमारा मिसलेनियस हो गया, और मंथ किस मंथ का है? जुलाई मंथ का। ठीक है, मैंने ये भी याद दिलाया था कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, एक और एक मिलकर 11 हो जाता है, तो इसीलिए एक एक करके पॉपुलेशन बढ़ा दिया है। ठीक है, मुझे लॉजिक भी याद है, मैं क्या बोलूँ। देखो इसके बाद इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट? सरफेसी एक्ट के अंदर कौन कौन सा किस पे लागू होता है सरफेसी एक्ट? तो यहाँ मैंने एनबीएफसी वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये सारा वीडियोस हमारा फ्री में अवेलेबल था, अभी मैंने इसको पेड कर दिया है। तो यहाँ जो मैंने फाइनेंस का करंट अफेयर्स आपको कराया था, सॉरी फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन कवर कराया था आपको, वहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है वो सरफेसी एक्ट के अंदर काम करता है। ठीक है, एडिशनल टाइप के अंदर। ठीक है, तो इसको आप यहाँ याद रख सकते हो। ये फाइनेंस का न्यूज़ है, स्टैटिक का है, और ये मॉडरेट बोलूँगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज परफॉर्मेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सब इंडिसेस इज करेक्ट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से आपका क्वेश्चन बना है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है मैंने आपको पीआईबी के अंदर कवर किया था, और मैंने रिपोर्ट्स अलग से आपको कवर करा दिया था, सारा रिपोर्ट्स एक साथ करा दिया था, और पीआईबी न्यूज़। तो 1 से 15 मई का जो पीआईबी न्यूज़ है, उसमें पहला ही न्यूज़ देखो, यहाँ पर आप मिनट देखो, 0.50 मिनट, यानी कि पहला ही न्यूज़ मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कराया था, और वहाँ जो भी आपको कराया था वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बना है कि स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, वो इंप्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया का एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग डिक्लाइन किया है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है उन्होंने मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखाया है। एचडीआई जो है, एचडीआई वैल्यू भी इंप्रूव हुआ है। एग्जैक्ट एक क्वेश्चन था, मुझे जितना याद आ रहा है, एग्जैक्ट एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा करंट अफेयर्स, इजी बोलूंगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, हर साल क्वेश्चन बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से, और वो भले आपका 10 महीना पहले आए और 5 महीना पहले आए, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ईएसआई का हो गया पार्ट, और ये आपका किस मंथ में है? ये मई मंथ में। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत पहले आया था, तो क्वेश्चन वहां से बना था, मैंने कवर नहीं कराया था। वो सब मैंने सीख करके इस बार सब कुछ कवर कराया था। इस बार मैंने इस तरह से तैयारी कराया था आपका, कि आप कुछ भी, कैसा भी पेपर आए, आप अच्छा ही करके आओगे, और मैं ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा। और इस बार हुआ, इस बार तो मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया एटलीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर? ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया गया? ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे से हमेशा ना थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, और अब तो ज्यादा हो रहा है, अब और डिटेल में क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे को मुझे ऐसा लगता है कि सर 1 महीना लेकर के आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से फेज 2 में पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था, डिटेल में क्वेश्चन पूछता था, अब फेज 1 में भी ऐसा कर दिया है। इसका मतलब कि फेज 2 में और करेगा। 3 स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर के क्या सही है। जो नेट सोन एरिया है इंडिया के अंदर, वो 60% से ज्यादा है। इसका शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है ओवर द रिसेंट ईयर्स, और मेजोरिटी ऑफ इरिगेटेड एरिया जो है वो अभी भी ट्यूबवेल से हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको, या मेरा टीम ना बड़ा गड़बड़ करता है यार। यहाँ पर जो है ना चैप्टर नंबर 8 है ना, ये चैप्टर नंबर 9 में एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां से क्वेश्चन बना है, और मेरा टीम ने सर्विस सेक्टर वाला फोटो चिपका दिया। तो एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है उसको देखना, उस वहां पर एक क्वेश्चन ये वाला आपको आंसर मिलेगा। ऐसे फुल आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने सिर्फ पहला वाला बताया था आपको, दूसरा और तीसरा नहीं बताया था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में पूछा है। दूसरा वाला तीसरा वाला सही था, और पहला वाला ही गलत था, मैंने पहला वाला ही आपको पढ़ाया था। 60% नहीं होता वहां पर, 58 कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा कि मॉडरेट
या डिफिकल्ट बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, ये फाइनेंस का न्यूज़ नहीं, ईएसआई का न्यूज़ है। ठीक है, और ये किस मंथ का है? इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? इकोनॉमिक सर्वे कब आता है? फरवरी के टाइम पे आता है ना, फरवरी के सब। और यहाँ क्या है, करंट है, करंट अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स। हालांकि मैंने आपको कब कराया था, मैंने आपको ही सिर्फ 30 दिन के अंदर ही मैंने सब कुछ आपको कराया है। ठीक है, अब देखता हूँ इसको अगला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये भी आपका फाइनेंस स्टैटिक क्वेश्चन है, आपका फाइनेंस स्टैटिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो आप देखो, मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन कराया था आपको, 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो है। आप देख पा रहे हो मेरा वीडियो कितना छोटा छोटा रहता है। तो वहाँ पर 22 मिनट का रेंज में मैंने आपको ये कराया है, ये BSBDA। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा हुआ है जो यहाँ पर पूछा है। स्टेटमेंट बेस्ड पूछा था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ मैंने दिया हुआ है, एक बार आप रीड कर लो। ठीक है, BSBDA का ये स्टैटिक क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है। कोई बैंकिंग वाला बच्चा अगर जाता तो वो आराम से इसको स्कोर करता है मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका विच इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर टॉप पोजीशन इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने PIB के अंदर कराया कराया था आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मई मंथ, वैसे जुलाई मंथ का है, क्योंकि जुलाई मंथ में मैंने ऐसा टी-शर्ट पहना था इससे मुझे याद है, जुलाई मंथ वाले वीडियो में ऐसा वीडियो पहना था। जुलाई मंथ में मैंने आपको कराया, देखो नोट्स के माध्यम से मैं PIB कराता हूँ ना, तो वहाँ मैंने आपको देखो IIT दिल्ली यहाँ पर दिया हुआ है 123 रैंक, फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। ठीक है, 5 यूनिवर्सिटी हमारा आया है टॉप 250 के अंदर, या ऐसा कुछ बताया था। इसके बाद यहाँ पर देखो ग्लोबल में कौन आया था ये भी बताया है, कितना कितना लेंस यूज कर रहा है वही मैंने बताया था। यहाँ लेंस से भी क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, तो आप देखो आंसर आपका ए था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन तो नहीं हुआ, करंट क्वेश्चन हो गया। ये इजी कहूँगा क्या इसको? हाँ इजी कहूँगा। उसके बाद फिर ये फाइनल ESI है, और ये किस मंथ का है? ये जुलाई मंथ का है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है, तो किस डेट में मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? देखो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मैंने आपको कराया है, ये तो अक्टूबर मंथ। देखो 10 दिन का अक्टूबर मंथ का मैंने आपको कराया था, और उसके अंदर ये क्वेश्चन बना है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, ये मैंने आपको याद दिलाया था कि एक आदमी जो है उसका दिमाग शून्य हो गया है, इसीलिए वह मेंटल हो गया है, वही मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, ये मैंने बताया था। तो ये आपका करंट अफेयर्स है, इजी हो गया। फाइनेंस नहीं, ये ESI नहीं, मिसलेनियस। और ये किस मंथ का है? ये अक्टूबर मंथ का है। ठीक है, इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मैंने आपको कुल मिलाकर के सिर्फ 4 इंडेक्स पढ़ाए हैं, 4 या 5 इंडेक्स पढ़ाए हैं टोटल, उसमें से एक इंडेक्स ये वाला है। मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी बोला था, इसीलिए देखो मैंने लास्ट में समराइज किया है। ये लास्ट वाला जो सेक्शन होता है उसमें समराइज कराता हूँ, सिर्फ हाईलाइटेड वाला, ये वाला मैंने जो है कराया है। ठीक है, साथ में ये जो है ना IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ये कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स से थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन यहाँ पर मैं मिस कर गया, यहाँ मैं गलत वाला रैंकिंग लेकर के आ गया। ठीक है, जो एकदम मैच करा था, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा मिलता। तो देखो यार इनोवेशन इंडेक्स के बारे में मैंने पूरा बता दिया है यहाँ पर, और वहीं से क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा था कि इंडिया जो है वो 38 रैंक किया है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप किया है, उसका स्वीडन आया है, उसका फिर USA है, और टोटल ऑफ 78 इंडिकेटर है जिसको रैंक किया गया है, जिसके बेसिस पे रैंक दिया गया है। इसका आंसर होता है ऑल 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ईजी बोलूंगा। इसके बाद फिर ये किस मंथ का है? ये सितंबर मंथ का है। देखा ये भी सितंबर वन शॉट है ना? सितंबर वन शॉट से कितना क्वेश्चन आया है? ये दो दो घंटे का वीडियो से, पौने 2 घंटे का वीडियो से कितना क्वेश्चन आया है बताओ? दशहरे के दिन मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, याद है मुझे। ठीक है, दशहरे का दिन, हाँ शायद। तो ये फाइनेंस ESI मिसलेनियस में कौन सा आएगा इसमें? मिसलेनियस, हाँ मिसलेनियस भी, हाँ मिसलेनियस। चलो ठीक है, हो गया। ये भी अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स थीम। ठीक है, कौन सा एसडीजी सही है या गलत है, ये पूछा था क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने पिछले साल आपको पढ़ाया है, फाइनेंस के स्टैटिक पोर्शन में कवर कराया था, और फिर मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर भी इसको कवर कराया है। देखो, ये सब विद इन 30 डेज में पढ़ाया है मैंने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 52 मिनट का है। ठीक है, उसमें से पहला आधा जो है ना, आधा 20 मिनट मैंने याद कराया है सब कुछ। ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी को किस तरह से याद करोगे और क्वालिटी एजुकेशन कैसे याद करोगे, मैंने याद कराया। तो वहां से क्वेश्चन बना। स्टैटिक क्वेश्चन नहीं, स्टैटिक बोलूंगा, ठीक है, लेकिन मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर आपको कराया है और करंट अफेयर सोच के कराया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैं जान रहा था, मैं पिछले साल भी बोल रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पिछले साल क्वेश्चन नहीं बना था। क्यों नहीं बना था, उसका भी लॉजिक है। क्योंकि पिछले साल इसलिए नहीं बना था क्योंकि उससे पिछले साल बना था, तो इसलिए नहीं बना। इस साल फिर से बन गया। 2 साल के बाद एक फिर से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्यों? अब बस आप खाली इतना याद रखो, बनेगा। 2027 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, भैंस क्या तुम अभी से याद कर लो। ये मैं बोल रहा हूँ, अभी से याद कर लो। 1 नंबर तो आपको मिलेगा या 2 नंबर मिल जाएगा। एसडीजी इतना आसान है, फ्री का नंबर देके जाएगा आपको। इजी है, बहुत इजी बोलूंगा इसको, याद ऐसे कराया ना मैंने आपको। ठीक है, इसके बाद फिर ईएसआई। हाँ, ईएसआई का अंदर आता है, और किस मंथ का है, तो ये मंथ, अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना, शायद जुलाई मंथ का है। मैंने कवर कराया था आपको सितंबर मंथ में, तो जुलाई कर देता हूँ, नहीं अगस्त कर देता हूँ। अगस्त महीने में मैंने आपको कवर कराया इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का मैं कहानी बताता हूँ। जैसे ही रात हो जाता है ना, तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा लाइटिंग सफिशिएंट नहीं है जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो अंधेरा हो जाता है, अभी भी शायद अंधेरा हो गया होगा। ठीक है, तो किसी तरह से मैंने मैनेज करके ये वीडियो को रिकॉर्ड किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और वहां से क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी आप रुको, फेज 2 के लिए रुक जाओ। फेज 2 में जो काम करूंगा, भाई देखो, मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि किसी टीचर का बात नहीं सुनना, लेकिन एनालिसिस जो कर रहा है उसका बात आप सुनना। और अगर खुद से एनालिसिस करते हो तो अपना एनालिसिस को सबसे ऊपर रखना, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, और अगला 10 साल में यही बात दोहराता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरा इंट्यूशन मुझे कितना बार धोखा दिया है मैं जानता हूँ। ठीक है, आपका भी इंट्यूशन बहुत धोखा देगा, क्योंकि जो इंट्यूशन बनता है ना, वो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस बनता है, समझे। लेकिन जो डेटा होता है वो फैक्ट है, और डेटा से अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हो तो 100% सही होता है। अगला क्या पूछा है, देखो, यहाँ तक जो था वो मैंने आपको कवर कराया था, डायरेक्टली कवर कराया था। यहाँ से जो ऐसा है जो कि मैं कवर नहीं करा पाया, मैंने फिल्टर आउट कर दिया, वो हटा दिया था, आपको दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, मैं हटा दिया उसको। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार रीड करके जाते तो आपका काम बन जाता। और ये आसान क्वेश्चन अभी मिलेगा आपको। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन बहुत आसान मिलेगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों बोला जाता है? ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है ना, हर एक आदमी को यह चीज मालूम है कि वो क्यों बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारा प्रिंसली स्टेट को जोड़ा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही आप इंडिया का मैप वैसे देख पा रहे हो। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया। हालांकि जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे बोलेंगे कि इस बारडोली सत्याग्रह की वजह से मिला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा सत्याग्रह का नाम था, बारडोली या खारडोली, वो मुझे याद नहीं था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम किया था। वो वल्लभ भाई पटेल का नाम ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूरा कंट्री को जोड़ा था। ठीक है, ये आप बहुत न्यूज में सुनते होंगे, बहुत ये न्यूज में चल रहा था बहुत सालों से। ये जनरल नॉलेज का सवाल है। ठीक है, इतना तो मैं बोलूंगा कि जो भी बच्चा पढ़ाई करता है वो इतना उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब आप देशभक्त कहलाओगे। क्वेश्चन यहाँ अगस्त महीने से आया है, ये वाला। अगस्त महीने में गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया था टू मार्क 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, बिरसा मुंडा एंड अटल बिहारी वाजपेयी सेंटेनरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखो याद रखना, जब भी किसी भी इंसान का 150वां बर्थ एनिवर्सरी होगा, या किसी इंस्टीट्यूशन का 100वां होगा या 50वां होगा, तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि कल को एशियन डेवलपमेंट बैंक का 50वां साल गिरा हुआ है, 100वां साल गिरा हुआ, वहां से क्वेश्चन बनेगा, लिख के ले लो। ठीक है,
तो यहाँ पर वही हो गया आंसर, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज एंड एबिलिटी टू यूनाइट पीपल। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बना था, फॉर हिज रोल इन यूनाइटिंग प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलूँ, यहाँ पर स्टैटिक, स्टैटिक है ये, स्टैटिक बोल सकते हैं। डिफिकल्ट, इजी बोलूंगा इसको, मिसलेनियस बोलता हूँ। और ये किस मंथ का है, अगस्त महीने का। ठीक है, एक मिनट में चार्ज लगा लेता हूँ लैपटॉप। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नैनो बनाना एआई प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर जेमिनाई होता है। अब इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो भाई आप बहुत ही मैं आपको बोलूंगा कि आप सामाजिक नहीं हो, आप एंटी सोशल हो, मुझे ऐसा फील हो रहा होगा अगर मान लो कि आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये इतना फेमस क्यों हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट दे दो मुझे, आप दिखाने दो मुझे आप। अच्छा दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है तो आपको ये जो बना है। ठीक है, ये नैनो बनाना बना रहा है। नैनो बनाना भी हाल ही में लॉन्च हुआ था। इसको मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये सब पढ़ाने का चीज़ है क्या, ये तो सबको मालूम होता है। ये देखो, ये इम्प्लाइड है इतना। ये जो आप देख रहे हैं, आपका आपका व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं होगा किसी के पास। हाँ, वो कैसे बना रहा है, वो जेमिनाई में तो जाकर बना रहा है। हाँ, देखो देखो ये सब, मेरा तो व्हाट्सएप भर गया था इससे। अब मैं अगर आप पूछूं गिबली कैसे बनता है, तो फिर इसको मैं पढ़ाना पड़ेगा मुझे, बताओ। इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा क्या आपको, अगर आप इसमें भी अगर आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, देखो बुरा मत मानना, लेकिन इतना इम्प्लाइड था कि ये आपको आता है। ये मैंने हटा दिया, देखो अगस्त महीने में ये जीएम स्टैंडर्ड में आया था, मैंने हटा दिया भाई, उतना सबको आता है। ठीक है, गूगल ने लॉन्च किया है नैनो बनाना एआई, जो कि फोटो एडिटिंग टूल है जेमिनाई ऐप के अंदर। हम्म, मैंने भी अपना थंबनेल ऐसे चेंज किया था जेमिनाई से। जेमिनाई चैट जीपीटी, भाई तो इतना तो आपको आना चाहिए। आप आरबीआई के अंदर जाने वाले हो। हम्म, ये तो तब अगर आपको ये चीज नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिसको नहीं आता ये चीज, तो भाई तुम बच गए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा है, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहते। अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो इतना तो जानो यार कि अभी एआई का जमाना चल रहा है। जब पूरा दुनिया ये चीज यूज कर रहा है तो आप भी एक बार जान लो ना कि वो क्या कैसे यूज कर रहा है, क्या कर रहा है वो। छपरी ही है तो छपरी वाला काम क्यों कर रहा है। अब कोई गिबली आर्ट पूछेगा तो चैट जीपीटी से बनता है। हाँ, अगर मैं कोई बोल दूं नोशन एआई से बनता है तब तो गलत है भाई। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत गुस्सा आ रहा था उस दिन, बोला था कि पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था आप लोग जितना बोल रहे हो। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो वेरी इजी का रहेगा ना, मैं वेरी इजी टिक लगा दूं। ये फाइनेंस, ये फाइनेंस ईएसआई क्या मिसलेनियस, और किस मंथ का है, अगस्त महीने का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, ये सितंबर मंथ का है। सितंबर मंथ में नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, और नेशनल स्पेस डे के अंदर ही क्या बोलते हैं, हम लोग याद किए हैं विक्रम लैंडर को, जो कि चंद्रयान 3 के अंदर हम लोग चांद में गए थे। तो उसको हम लोग वापस से उसका एनिवर्सरी मना रहे थे। उसका एनिवर्सरी में ही हम लोग पहली बार नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं। और जो भी ऐसा डे होता है जो पहली बार मनाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट ही बनता है। तो नेशनल स्पेस डे इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछ करके वो इसरो का फैक्ट से क्वेश्चन पूछा है। इसको मैंने हटा दिया था, इसको मैंने नहीं रखा था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मेरे तरफ से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन मेरा यह गलती था, मुझे ये चीज दे देना चाहिए था, क्योंकि रीडिंग करने में अगर कोई बिगड़ता नहीं और वहां पर अच्छा स्कोर करके आते। ठीक है, अब से मैं नहीं करूंगा, ये मेरा गलती है। ठीक है, तो ये स्टैटिक न्यूज बन गया। इजी क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसको मैं मॉडरेट कह सकता हूँ, या डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है, बहुत लोगों को आता है। अब मुझे भी आता है, बचपन में मैंने पढ़ा था। फाइनेंस ईएसआई, ईएसआई कभी नहीं है, ये तो मिसलेनियस हो गया। किस मंथ का है, सितंबर मंथ का है। जो सिर्फ सितंबर मंथ का पढ़ के गया होगा उसका तो एकदम वारे न्यारे लगे होंगे एकदम। अब नीति आयोग कब बना है, इसका क्वेश्चन भी मैं आपको जवाब ही नहीं देना चाहूंगा। ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग कब बना है। ठीक है, जैसे प्लानिंग कमीशन जब बंद हुआ था, खत्म हुआ था, तो नीति आयोग बना था। प्लानिंग कमीशन के अंदर हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं।
तो 5 ईयर प्लान जब खत्म हुआ तो उसके बाद नीति आयोग आया था, ठीक है। मैंने आपको प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ है, नीति आयोग आया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है स्टैटिक के अंदर। मैं टीम को बोलूंगा यहाँ पे फोटो चिपकाने के लिए खोज के, शायद मैंने आपको पढ़ाया है उसमें, जिसे मैंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ाया था ना, उसके अंदर पढ़ाया था। ईएसआई का ये न्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये इजी, इजी बोलूँ क्या इसको, नहीं मॉडरेट बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन इतना इम्प्लाइड है कि ये सबको मालूम होना चाहिए। ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ तो नहीं, स्टैटिक न्यूज़ हो गया। और ये किस मंथ का है, मंथ क्या बोलूँ इसको, स्टैटिक। इसके बाद देखो, वर्ल्ड का पहला ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन हुआ है, वर्ल्ड का पहला है, लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर, ठीक है। ये किस आर्मी वेसल पे सेल करने वाली है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है INSV त्रिवेणी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हाँ, तो क्वेश्चन में ना समुद्र प्रदक्षिणा भी लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन और अच्छा से बन सकता था। देखो यहाँ पर क्या है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टार्ट किए थे, यानी लॉन्च किए थे, ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्वम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र प्रदक्षिणा। ये यहाँ पर लिखा रहना चाहिए था, यहाँ पर समुद्र प्रदक्षिणा भी लिखा हुआ था एग्जामिनेशन में, समुद्र प्रदक्षिणा भी लिखा हुआ था, ठीक है। प्रदक्षिणा भी लिखा था। तो इसके हिसाब से वो कौन सा INSV है जिन्होंने मतलब ये किया है, जिन पे सेल हुआ है, ठीक है। तो त्रिवेणी का नाम था। इसको भी मैंने हटा दिया था, सोचा था कि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, जबकि मुझे इसमें रखना चाहिए। ई मेरा सबसे बड़ा गलती है, ये वाला मेरा सबसे बड़ा गलती है। वर्ल्ड का पहला सोच करके भी मैंने किस तरह से इसको हटा दिया, मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है। शायद सितंबर मंथ में मेरा बहुत सारा वर्कलोड था, और जिसकी वजह से मैंने इसको हटाया है। ये मेरा बहुत बड़ा गलती है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती मेरे से नहीं होना चाहिए थी, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये मेरा बहुत बड़ा गलती है। 1 नंबर आपका फ्री में मैं बढ़ा सकता था। ये क्वेश्चन आपका बनता ही था, ठीक है। मैंने क्यों हटाया, ये करंट अफेयर्स का था, इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, मैंने नहीं कवर कराया इसलिए मॉडरेट बोल देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन इजी था। बहुत बड़ा गलती हुआ मेरे से ये, ठीक है। ये मिसलेनियस होगा, और ये सितंबर मंथ। देखो सितंबर मंथ में मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, सब कुछ मुझे कवर कराना था, क्योंकि मैंने GA मिसलेनियस तभी स्टार्ट किया था। सब कुछ तो मैंने 30 दिन के अंदर कराया ना, इसीलिए मेरा ये गलती हुआ। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कितना भी मैं अगर बिजी रहता, ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए था। इसके बाद है सेवरिस रिक्स बैंक प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। ये दिया गया है किस साल में, ये अक्टूबर GA मिसलेनियस है, अक्टूबर मंथ में ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। ये 11 अक्टूबर का है शायद, और मैंने 10 तारीख तक कवर कराया था, इसीलिए ये क्वेश्चन मेरा छूट गया। तो इसको मैं अक्टूबर लिख देता हूँ। ये मॉडरेट है, ठीक है। ये स्टैटिक क्वेश्चन नहीं, करंट क्वेश्चन है, ये फाइनेंस का क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर फाइनेंस क्वेश्चन है, फाइनेंस क्वेश्चन है ये, या फिर ESI का क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं है। जैसे सेवरिस रिस्क बैंक है ना, ये दुनिया का पहला बैंक है, जितना मुझे याद आ रहा है। ये दुनिया का पहला बैंक है, दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक है। हाँ, ये स्वीडन का पहला बैंक है, मतलब स्वीडन में स्टार्ट हुआ था पहला सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला सेंट्रल बैंक जो है ना, यही है, सेवरेस रिक्स बैंक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है सेवरेस रिक्स बैंक प्राइस किस साल में इंस्टीट्यूट हुआ है। वेरी डिफिकल्ट बोलूंगा, ऐसे मॉडरेट भी नहीं बोल सकता हूँ, ये डिफिकल्ट है, अनएक्सपेक्टेड। नहीं नहीं, इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये फाइनेंस का है। अगला देखो, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए बोला गया है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोला गया है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वही प्रोसीडिंग्स देखते हैं, और डिप्टी चेयरमैन भी अगर नहीं रहेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है मेंबर फ्रॉम मेंबर ऑफ राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर देयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था, मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ये सितंबर मंथ का GA मिसलेनियस से क्वेश्चन बना था, जब CP राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तो वहां से क्वेश्चन बना था। अब ये क्वेश्चन SSC के लिए बनता है, ये हम लोग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये SSC वाला क्वेश्चन है।
ये अगर मैं अगले साल भी ये वाला आएगा ना क्वेश्चन, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं हटा ही दूंगा। ठीक है, ये कोई भी एंगल से मैं इसको कवर नहीं कराता, क्योंकि ये क्वेश्चन आरबीआई का है ही नहीं। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी वाले बच्चे ये जवाब दे पाए होंगे। ठीक है, लेकिन बैंकिंग स्टूडेंट ये जवाब नहीं दे सकते हैं, मैं कभी नहीं पढ़ा था इसको मैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ सितंबर मंथ से है, और इसको मैंने स्किप किया था, फिल्टर आउट किया है, बार बार फिल्टर आउट कर दूंगा यहाँ से क्वेश्चन। वो इसीलिए बनाया है कि आपको वो कंफ्यूजन में डाल सके। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनाया ना, बाकी टीचर लोग क्या करेंगे ना, अब अगले बार जब जीए का तैयारी कराएंगे तो ये क्वेश्चन में डाल देंगे, अब वो ये पढ़ाने लगेंगे, पॉलिटी पढ़ाने लगेंगे, देखना। अब देखना ये काम होने वाला है, जो अगले साल के रेडी हो रहा है ना, देखेगा ये काम, बाकी टीचर लोग अब पॉलिटी पढ़ाने लगेंगे, ऐसा होगा। लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता है, ये इस साल पूछा है ना, अगला 5 साल तक ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसको मैं करंट अफेयर्स बोल दूं? नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन क्या बोलूंगा इसको यार, स्टैटिक बोलता हूँ, डिफिकल्ट बोलता हूँ इसको, फाइनेंस ईएसआई, ये ईएसआई का ईएसआई भी नहीं है यार, तो मिसलेनियस बोलना पड़ेगा। तो ये सितंबर मंथ का है, तो आप देख पा रहे हो सितंबर मंथ जो अच्छे से पढ़ा है उसका अच्छा है। देखो खरीफ फॉरेज क्रॉप्स कौन से हैं, खरीफ फॉरेज क्रॉप्स, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सोरगुम, पर्ल मिलेट, मेज, क्लस्टर बीन, गुआर, ठीक सब हो जाएगा। तो ये पीआईबी के अंदर था, ये नाबार्ड वाले बच्चे पढ़ते, लेकिन आरबीआई वाले बच्चे को मैं ये नहीं पढ़ाता, इसीलिए मैं इसको डिफिकल्ट बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खरीफ फॉरेज क्रॉप्स बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन गया। स्टैटिक बोल सकते हैं, इसके बाद इसको ईएसआई बोल सकते हैं। इसको ये किस मंथ का है, ये है सितंबर मंथ का, 29 सितंबर। सितंबर मंथ में कोई भेदभाव नहीं किया है, सब कुछ पूछा है। ठीक है, इसके बाद देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस करंटली इन इंडिया, एसएससी का क्वेश्चन है, हम लोग का नहीं बनता है, तो ये इररेलेवेंट क्वेश्चन हो गया, लेकिन आगे पूछा है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो ये डिफिकल्ट लेवल पे हो जाएगा। और एसएससी वाले बच्चों को भी पता नहीं याद होगा कि नहीं कितना नंबर ऑफ महारत्ना है और नवरत्ना है, याद होगा तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है याद उसको भी नहीं होगा। तो ये भी मैं इसको स्टैटिक बोलूँ, करंट स्टैटिक बोलता हूँ, अब इसको मिसलेनियस बोलता हूँ, और किस मंथ का है, ये जून मंथ का है। ठीक है, यहाँ पर देखो जागरण जोश के अंदर कवर्ड है। चल आगे बढ़ते हैं, अरे बहुत सारा क्वेश्चन है यार अभी तो। इंडिया, व्हाट इज द सी ड्रैगन एक्सरसाइज एंड हाउ फ्रिक्वेंटली इट इज कंडक्टेड। देखो ये मार्च महीने का जीए है, मार्च महीने का, इसको मैंने कवर नहीं कराया है, क्योंकि उतना मैं कवर नहीं कराता हूँ, मैं लास्ट 4 मंथ ही कवर कराता हूँ। ठीक है, तो फाइनेंस ये सा है, ये कौन सा हो गया, ये तो मिसलेनियस हो गया, ये मॉडरेट डिफिकल्ट बोलूंगा इसको, क्योंकि सिर्फ ये पूछ लेता कि सी ड्रैगन 2025 के अंदर कितना कंट्री मिल करके एक्सरसाइज करता है, तो वो क्वेश्चन आसान बनता, लेकिन यहाँ पूछा है कि हाउ फ्रिक्वेंटली इट इज कंडक्टेड, तो इट इज कंडक्टेड एनुअली। अच्छा ये भी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो मॉडरेट बोल सकता हूँ इसको, मॉडरेट बोल सकता हूँ, मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन तो नहीं, ये तो करंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो कॉपी हो गया है। ठीक है, एज पर द रिसेंट पोर्टफोलियो एलोकेशन बाय आरबीआई, अंडर हाउ मेनी डिपार्टमेंट डज डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर करंटली होल्ड चार्ज। ठीक है, तो अलग अलग डिप्टी गवर्नर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट का चार्ज होता है, तो टी रविशंकर के पास कितना चार्ज है, ऐसा बोला गया है। 2025 में ही ना ये काम हुआ था, आरबीआई का पोर्टफोलियो रिशफल हुआ था, जब पूनम गुप्ता भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी शायद, जितना याद है मुझे। ठीक है, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है, आरबीआई असाइंड पोर्टफोलियोज ऑफ 4 deputy governors effective as of 2nd of May. Poonam Gupta will manage 8 departments, M. Rajeshwar Rao 6, T. Ravisankar 12 and Swami Janaki Raman 7। ये क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर आपका आंसर था 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स, डिफिकल्ट, मिसलेनियस। अब किस मंथ का हो गया ये, किस मंथ का, इस अक्टूबर मंथ का, मई मंथ का, मई मंथ का।
व्हाट इज द नेम ऑफ नेवल स्टेशन रिसेंटली कमीशन इन गुरुग्राम? इसका नाम है आईएनएस अरावली। सितंबर जीए का न्यूज है। अब बोलोगे यार सितंबर तो भयंकर है, सितंबर से ही सारा कुछ पूछा है, ये लास्ट 1 मंथ है ना। अब मुझे बताओ कि आप लोग जनवरी से पढ़ाई करने बैठ जाते हो, ठीक है, फरवरी से पढ़ाई करने बैठ जाते हो, हाँ, और मार्च से पढ़ाई करने बैठ जाते हो, अब मुझे आप बताओ इस समय आप जीए पढ़ते हो और किसको सेक्रीफाइस कर देते हो? क्वांट्स को, रीजनिंग को, और इंग्लिश को सेक्रीफाइस कर देते हो। तो ये बुद्धिमानी है या जैसे मैं आपको बताता हूँ ये बुद्धिमानी है? बताओ। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्मार्ट कोर्स के अंदर हैं या फिर जो मेंटोरशिप कोर्स के अंदर है, आपको बेनिफिट मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि गाली भी मैं कमेंट में खाता हूँ कभी कभी, ठीक है। अगर हो सकता है कोई दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होंगे, ऐसा भी हो सकता है, आई एग्री, लेकिन जब कमेंट में मुझे वो सब मिलता है तो कमेंट में आप अच्छा अच्छा भी कमेंट करो, है ना, ठीक। और अभी तो मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा कमेंट डिजर्व करता हूँ, आई थिंक, ठीक है। ये सितंबर हो गया, ठीक है। मिसलेनियस ईएसआई, ये क्या है मिसलेनियस? ये मॉडरेट है और ये करंट है। चलो, सितंबर मंथ का है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इशू ऑफिशियल आईडी कार्ड्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो न्यूज है, इसको भी मैंने फिल्टर आउट कर दिया था, ठीक है। तमिलनाडु बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इशू आईडी कार्ड्स फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। तो इसका आंसर आसान था, सितंबर मंथ में आया। मॉडरेट बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट न्यूज के अंदर था। स्टेट न्यूज के अंदर कोई अगर ऐसा स्टेट है जो कि नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है तो उसको फिल्टर आउट करना बनता है। मेरा टीम ने ये सब दिया है, मैंने ही इसको फिल्टर आउट कर दिया है। मेरा, जब मैं बोलता हूँ कि मैं फिल्टर आउट कर दिया है मैंने, तो मतलब मेरा टीम मुझे दिया है, मैंने कर दिया फिल्टर आउट, ताकि आप पे ज़्यादा प्रेशर ना बने। तो ये सितंबर करंट अफेयर्स हो गया। ये फाइनेंस का न्यूज़ तो नहीं लग रहा है, ये तो मिसलेनियस का न्यूज़ है, और ये सितंबर मंथ का न्यूज़ है। पटाखे फूट रहे हैं आगे। द हेड क्वार्टर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये सितंबर का पीआईबी में है, कवर्ड था, लेकिन मैंने उसको फिर फिल्टर आउट कर दिया था, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर पूछना बहुत रेयर है। मैंने लास्ट 5 सालों का पीवाईक्यू एनालाइज किया है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। अब कल को ऐसा पूछ लेगा कि, अब मान लो कुछ भी किसका हेड क्वार्टर पूछ लेगा तो आदमी कैसे बताएगा यार, हाँ। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। हालांकि ये रीडिंग, अगर आपने रीडिंग किया होता ना, यही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने रीडिंग किया हुआ होता तो ये आप सब कॉन्शियस बताता, क्योंकि मैंने रीडिंग किया हुआ था। ये इसका मैंने आंसर सही किया है, मैंने ये इसका आंसर कोलकाता ही डाला है, जानते हो। और क्योंकि जब मैं फिल्टर आउट करता भी हूँ तो कम से कम एक बार तो पढ़ना पड़ता है ना, तभी तो मैं फिल्टर आउट करूंगा। तो जो एक बार जब मैंने रीडिंग किया है, ये ऊपर ऊपर देखा है, तो भी मैंने सही आंसर किया है। वही मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर मैं आपको कंटेंट ज्यादा दूंगा सिर्फ रीड करने के लिए, कि अगर आप एक बार गो थ्रू हुए होंगे तो आप आराम से वहां पर एक नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। रीडिंग ही करना था, इसको याद करने का दरकार नहीं था। तो आपको एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म करने के लिए बहुत काम नहीं करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स हो गया। ये ये मॉडरेट बोल सकता हूँ इसको, डिफिकल्ट बोल नहीं पाऊंगा, और इजी ये है नहीं, ठीक है। फाइनेंस ईएसआई मिसलेनियस, मिसलेनियस का है ये, सितंबर मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं साला 50 क्वेश्चन सितंबर मंथ का ही है। उसके बाद विच वाज द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू ज्वाइन पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल इनिशिएटिव? देखो, ये अड्डा 247 वाला कवर किया था। अड्डा 247 का जो वेबसाइट होता है ना, वहां पर ही कवर्ड था। सितंबर 13 में कवर किया गया है, 13 सितंबर में कवर किया, सितंबर मंथ का ही ये न्यूज़ है, ठीक है। तो ये मेरा टीम ने भी मुझे नहीं दिया था, तो मैं कहाँ से फिल्टर आउट करूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरा करंट अफेयर्स हो गया, नहीं करंट, हाँ करंट अफेयर्स हो गया। ये मैं मॉडरेट बोलूँ या डिफिकल्ट बोलूँ? डिफिकल्ट बोल देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बनता था मिसलेनियस, नहीं ये बैंकिंग न्यूज़ हो गया ना, तो इसको मैं बोलूँगा फाइनेंस। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डेली यूज आइटम्स अट्रैक्ट अ नील रेट ऑफ जीएसटी अंडर द करंट टैक्स रिजाइन? ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के अंदर इस तरह का फोटो बहुत सारा बना हुआ था,
वहां पर यहाँ लिखा था कि कौन कौन सा नील हो गया है, क्वेश्चन यहीं से बना था। इसका आंसर होता पनीर। ठीक है, पनीर में जीएसटी कम हो गया है। स्टैटिक, करंट अफेयर्स, मॉडरेट और मिसलेनियस। किस मंथ का है ये है, ये सितंबर मंथ का ही है। आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस ने किसके साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है? ठीक है, किस ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ इन्फोसिस ने कोलैबोरेशन किया है टू स्केल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये कवर्ड था। ठीक है, और ये कब का है? अगस्त महीने का है। और ये फाइनेंस है, ईएसआई है या मिसलेनियस है? ये फाइनेंस न्यूज़ हो गया, ये मॉडरेट न्यूज़ है, और ये करंट न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन दे रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी इन इंडिया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अप्रूव किया है $200 मिलियन लोन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी इन इंडिया? इसका आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसको मैंने कवर कराया है, इसको मैंने जरूर कवर कराया है पीआईबी के अंदर, क्योंकि मुझे याद है मैंने बोला तो है वीडियो के अंदर, लेकिन कहाँ बोला है वो मुझे याद बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन यह मैंने जरूर बोला है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बनता है। ये न्यूज़ जुलाई मंथ का है, तो हो सकता है कि मैंने मई या जून में ऑलरेडी कवर कराया होगा। कवर तो कराया है मैंने इसको, लेकिन मेरा टीम को लगता है नहीं मिला। तो स्टैटिक करंट हो गया ये। उसके बाद ये इजी तो नहीं है, मॉडरेट बोल देता हूँ इसको। इजी है, ऐसे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, मैंने कवर नहीं कराया है या फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये इजी है, बहुत एक्सपेक्टेड है। जितना मुझे याद है कि मैंने पीआईबी में ना नोट्स बना करके तो कवर कराया है, नोट्स तो मैंने जरूर बनाया है इसका। चलो मॉडरेट बोल देता हूँ, रिस्क नहीं लेता हूँ। तो ईएसआई फाइनेंस, मिसलेनियस, ये फाइनेंस का हो गया। किस मंथ का है ये? जुलाई मंथ का लिखा हुआ है यहाँ पर। कौन सा यूपीआई ऐप है जो कि पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म है टू ऑफर एक्सेस टू इंडियाज रिटेल डिजिटल रूपी अंडर द पायलट लॉन्च बाय आरबीआई? तो क्रेड है। ये जनवरी मंथ का न्यूज़ है, जनवरी 2025 का न्यूज़ है। ठीक है, तो बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है जनवरी फरवरी से। ये फाइनेंस का न्यूज़ है, बैंकिंग न्यूज़। ठीक है, और इजी, इजी कैटेगरी का न्यूज़ नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, और ये करंट अफेयर्स का न्यूज़। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग statements regarding the maximum housing loan limits prescribed by RBI for urban cooperative bank? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मैक्सिमम हाउसिंग लोन लिमिट कितना सेटअप किया गया है? तो टीयर 1 के लिए कितना सेटअप किया गया है, टीयर 2 के लिए, टीयर 3 के लिए, टीयर 4 के लिए कितना सेटअप किया गया है? ये 24 फरवरी का न्यूज़ है। ठीक है, 24 फरवरी का न्यूज़ है, और ये बिजनेस स्टैंड का न्यूज़ है। तो अगर मैं फरवरी मंथ में न्यूज़पेपर अरेना करा रहा होता तो ये क्वेश्चन मैं जरूर आपको याद करा देता। ठीक है, लेकिन मैं जनवरी फरवरी में क्यों पढ़ाऊँ? अगर वहां से सिर्फ एक दो क्वेश्चन आने वाला है तो क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन के लिए ना आपको 5-6 घंटा और देखना पड़ेगा। क्यों देखना भाई, उससे बढ़िया छोड़ दो। ठीक है, अभी जो एग्जामिनेशन दे करके आए हैं, क्या उन्होंने जवाब दिया होगा? क्या उन्होंने भी जवाब नहीं दिया होगा? छोड़ दो इसको। ठीक है, उससे अच्छा कि क्वांट सीरीज ने इंग्लिश में 2 नंबर स्कोर कर लो, यहाँ से 1 नंबर कम स्कोर करते। ठीक है, मैं अगर फरवरी में नहीं कराया आपको, आपने नहीं किया फरवरी में, तो ये वाला नहीं आता, आपका जवाब नहीं दे पाते, 1 नंबर लॉस कर जाते, है ना? और क्वांट्स में अगर पढ़ लेते तो क्वांट्स में पढ़ लेते 2 नंबर वहां स्कोर कर लेते। समझे? मैं यही बोलता हूँ आपको, मैं बार बार ये बोलता हूँ, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। बैंकिंग स्टूडेंट का मैं बताता हूँ, मेरे घर में भी ना 2-4 बैंकिंग स्टूडेंट है, मेरे बहन लोग हैं, मेरी बहन लोग हैं। वो लोग क्या गलती करते हैं और आप लोग क्या गलती करते हैं? आप लोग वाइस वर्सा वाला गलती करते हैं, बताता हूँ आपको। आप लोग फोकस करते हैं किस पे? जीए पे। और फोकस किस पे कम करते हैं? क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश पे। और एग्जामिनर कहाँ ट्रिक करता है आपको? क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में। बैंकिंग वाले बच्चे क्या करते हैं जो मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश पे बहुत फोकस करते हैं, और वो लोग जीए पे फोकस नहीं करते हैं। उन लोग कहाँ ट्रिक खाते हैं? वो लोग गलती करते हैं जीए के अंदर।
एग्जामिनर उसको जीए के अंदर टिक कर देता है, इसीलिए बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता वहां पर। समझे, ये है रियलिटी, ये रियलिटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर ये कवर्ड है, देखो यहाँ पर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। ठीक है, तो फरवरी फरवरी मंथ का है, ये करंट अफेयर्स है। ये अगर फरवरी मंथ में होता तो बहुत ईजी होता, अब बहुत पहले का है इसीलिए मॉडल बोल दे रहा हूँ। फाइनेंस, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल, यानी नेटवर्थ कितना है रिक्वायरमेंट ऑफ ए नॉन बैंक एंटिटी टू अप्लाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइजेशन फॉर पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो ये सर्कुलर का न्यूज है, ये भी सितंबर मंथ का न्यूज है। इसको भी मुझे कवर कराना चाहिए था, मैंने कैसे इसको छोड़ दिया भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार मैंने इकोनॉमिक टाइम्स को कवर नहीं किया था, कर नहीं पाया था, बिजनेस स्टैंडर्ड को कवर किया था, वहां से क्वेश्चन दिखे। ऐसे ही करता है आरबीआई, देखो अभी हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स बोल रहे हैं कि ये तो इकोनॉमिक टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सर अगले बार इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा दीजिएगा, गलत। अगले बार भी हम बिजनेस स्टैंडर्ड ही पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिजनेस स्टैंडर्ड से आएगा अगले बार। ठीक है, उलट पुलट चलता है, यही है आरबीआई का प्रिडिक्शन स्टाइल। ठीक है, आरबीआई चाहता है वो कभी प्रिडिक्ट ना हो पाएगा, ठीक है, लेकिन मैं उसको प्रिडिक्ट करूंगा, एक दिन आएगा जब मैं उसको प्रिडिक्ट कर दूंगा क्वेश्चन क्या बनाने वाला है। क्योंकि आप देखो ना, जब वो बोल रहा है कि मैं प्रिडिक्ट नहीं हो सकता हूँ, इसका मतलब कि तुम पहले से बोल दिया हो कि तुम प्रिडिक्ट नहीं हो पाओगे, इसका मतलब कि आगे जो भी हम लोग प्रिडिक्ट करने वाले होंगे उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा माइंड गेम खेलना पड़ेगा आपको भी अपना प्रिपरेशन के टाइम पे। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क, जो रिस्क लेता है वो रिवॉर्ड जीतता है। करंट अफेयर्स का है ये न्यूज़, ठीक है, मॉडरेट है, हम मॉडरेट ही है, और ये फाइनेंस का। आगे बढ़ते हैं। अब जिन्होंने बहुत पढ़ा होगा सर आरबीआई सर्कुलर, वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में एक नंबर मिला होगा, और उस एक नंबर पाने के लिए उन्होंने कम से कम अपना 25 घंटा बर्बाद किया होगा। और अभी आपको लगा कि एक नंबर हमको मिल जाता है यार, हम भी कर लेते तो आप 25 घंटा भी बिताते, इसको भी याद रखो। और मैं बोलूंगा कि ये जो एक नंबर है इसको आप माइनस कर दो, मत दो इसका इसका आंसर। अभी जो 25 घंटा बर्बाद करने वाले हो ना, इस 25 घंटा को आप लगा दो क्वांट्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर। आप यहाँ पर +6 लेकर के आओगे, कहीं पर ब्लैंक पेपर में साइन करा लो। तो फायदा कहाँ पर है, ये 6 नंबर उठाने में फायदा है, रादर देन लूजिंग 1 मार्क्स या गेनिंग 1 मार्क्स। ठीक, बात करते करते बहुत टाइम हो लग जाएगा, बहुत अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग माउंटेन्स। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अनामुड़ी, कैमेट, नन ऑफ द अबव। इसमें से ऑड वन आउट आपको सेलेक्ट करना था, तो माउंट एवरेस्ट होगा, क्योंकि बाकी सब इंडिया के अंदर है और माउंट एवरेस्ट इंडिया के अंदर नहीं है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये मॉडरेट बोलूंगा, मॉडरेट नहीं डिफिकल्ट बोलूंगा इसको, क्योंकि ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद फिर ईएसआई का क्वेश्चन भी नहीं है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, और 21 मंथ का है, बोल भी नहीं सकते। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन है, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और फतेहपुर सीकरी, इसके अंदर आपको बताना है। तो इसका भी तो बहुत भयंकर है, इसको समझ में आना बड़ा मुश्किल है, कहीं पर भी कवर नहीं किया है। स्टैटिक तो नहीं पढ़ेंगे इसके लिए हम लोग, तो स्टैटिक क्वेश्चन है ये, डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये जो है ना, ये अगस्त महीने का न्यूज़ है, क्योंकि अगस्त महीने में ना इंडिया में एक मराठा कॉन्टिजेंट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि और कौन कौन सा जगह है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है, मैं गया हूँ एक बार, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है। एलिफेंटा केव्स भी वहीं पर है, मुंबई के पास ही है एलिफेंटा केव्स, जितना हमको याद आ रहा है। अब फतेहपुर सिकरी पता नहीं कहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 और 2 होता है, नहीं 1 और 2 और 3 तीनों होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर एक चीज लिखना लिख दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया साइज ऑफ द कंट्रीज। जियोग्राफिकल एरिया जो होता है उस हिसाब से कौन सा बड़ा देश है, कौन सा छोटा देश है। ठीक है, ये बचपन में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, बचपन में ही पढ़े थे और उतना ही मुझे याद था,
इसका आंसर मैंने किया है कि यूएसए गलत है। यूएसए कभी फर्स्ट नहीं था, यूएसए फोर्थ था, तो यूएसए फर्स्ट नहीं होगा। मुझे ये याद है क्योंकि मुझे राइमिंग करके ये याद कराया गया था बचपन में, जब मैं क्लास 2 में था। ऐसे पढ़ाया गया था, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, इस तरह करके 7 कंट्रीज बताया था, और 7 में इंडिया आता था। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऐसे करके कुछ याद है हमको, ब्राज़ील ऐसे करके कुछ याद है। ब्राज़ील, फिर उसके बाद कुछ था, फिर इंडिया था। इंडिया फोर्थ सबसे मतलब 7th लार्जेस्ट है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, और रसिया फर्स्ट लार्जेस्ट है। रसिया का आप देखे होंगे ना, रसिया का आप देखे, रसिया मैप में देखे, रसिया कितना बड़ा रसिया है। तो वही तो बोला जा रहा है कि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कौन सबसे बड़ा कंट्री है। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से रशिया। तो ये क्वेश्चन है वो 2 क्लास का जीके बुक से पूछा है, तो अनएक्सपेक्टेड है टोटल। ये क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा था यार आरबीआई का एग्जाम देने आए हैं या कौन सा एग्जाम देने के लिए आए हैं। तो इसको मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, इसको डिफिकल्ट भी नहीं बोल सक रहा हूँ मैं, इजी भी नहीं बोल पा रहा हूँ, मॉडरेट बोल देता हूँ। करंट अफेयर्स है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, मंथ भी नहीं बोल सकता। अब देखो, कौन सा रिवर, कौन सा कंट्री के साथ मैच करना है, अब ये बताना है कि कौन सा कंट्री और कौन सा रिवर। तो रिवर था अमेजन, नाइल, यांगसे और मिसिसिपी, और कंट्री में दिया था इजिप्ट, चाइना, ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका। आंसर होता अमेजन ब्राजील के अंदर है, नाइल इजिप्ट के अंदर है, थेम्स यूके के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, यहाँ पर आंसर सही है, इन नोट में गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है वो स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा, ये मॉडरेट बन जाएगा, ठीक है। ये फाइनेंस का तो नहीं, ये ऐसा मिसलेनियस का है, और ये मंथ नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद है व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। देखो, एक होता है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, एक होता है ऑथराइज कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल, ठीक है। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल को बोलते हैं हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल, पीयूएससी, मैं पढ़ाता भी हूँ। लेकिन ऑथराइज कैपिटल ये पढ़ने का चीज नहीं है, मैं बोलता हूँ इसका तैयारी आप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन फालतू का दिया गया है, ठीक है। ये ये क्वेश्चन ही नहीं है, मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। ऑथराइज कैपिटल पता नहीं क्यों पूछा है। ऑथराइज, अगर यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल पूछता, पेड अप शेयर कैपिटल बोलता, तो मैं बोलता कि एक टाइम के लिए मैं बोलता कि नहीं सही है, सही भी हो सकता है। लेकिन ऑथराइज शेयर कैपिटल, मुझे ऐसा नहीं लगता है ये क्वेश्चन बनता था, नहीं नहीं बनता था, बिल्कुल इरेलेवेंट क्वेश्चन है, इलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के अंदर ये स्टैटिक क्वेश्चन है। भैंस की, आप किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्यों पढ़ेंगे? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कितना कैपिटल वो ला सकता है, लाया नहीं, ला सकता है इन फ्यूचर, उसका रूल्स बनाया हुआ है कि कितना मैक्सिमम कैपिटल हम रख सकते हैं अपने कंपनी के अंदर। हम वो थोड़ी पढ़ने जाएंगे यार। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मेरे स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने बोला था ये क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त, ये क्वेश्चन कोई हालत में नहीं आ सकता है। बोला था ठीक है सर, फिर भी मैंने उसको बता दिया कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ठीक। मुझे क्या मालूम था ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये मैं बोलूंगा इसका डिफिकल्ट, टोटल इलॉजिकल क्वेश्चन था, मिसलेनियस ही बोलना पड़ेगा, या फाइनेंस बोल दूं, मिसलेनियस बोलता हूँ। अंडर द बेसल 3 नॉर्म्स which of the following types of financial entities are regulation not applicable to? इसका आंसर है एनबीएफसी। एनबीएफसी का एक एफएक्यू आया है, वहां से क्वेश्चन मुझे लगता है कि बना है, मेरा टीम नहीं खोज पाया इसलिए यहाँ पर फोटो नहीं चिपकाया है, लेकिन ये एफएक्यू से क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि एफएक्यू करके जाना, एनबीएफसी का एफएक्यू मेरे से रह गया, फेज 2 में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जितना मुझे ऐसा फील हो रहा है, एफएक्यू ऑफ एनबीएफसी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा लिमिट चेंज हुआ है। तो ये क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक भी है, करंट भी है। स्टैटिक अब बन गया क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, एनबीएफसी आपका सिलेबस के अंदर है, और करंट अफेयर्स इसलिए है क्योंकि अभी चेंजेस आया है। तो स्टैटिक करंट दोनों है ये, ठीक है। और ये मैं बोलूँगा ये मॉडरेट है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा ही, एक्सपेक्टेड है। और ये फाइनेंस के अंदर आता है, और ये किस मंथ का है, ये भी ना, ये सितंबर मंथ का ही है, क्योंकि सितंबर मंथ में ही आपका एफएक्यू आया है।
ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज अपडेटेड डेली बाय द आरबीआई। जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज अपडेटेड डेली बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा कौन कौन सा पैरामीटर्स डेली चेंज होता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये चेंज होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो आंसर होता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये आपका जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो है ना वेरिएबल रेपो रेट बहुत चल रहा था। मैंने आपको बोला था कि आगाज सीरीज में जा करके लेक्चर नंबर 2A देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वहां से बना है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है, इजी इजी क्वेश्चन। फाइनेंस मंथ तो नहीं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन पुलित्जर अवार्ड। ये मैंने नहीं कराया था। आंसर होता गोविंद बिहारी लाल। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन पुलित्जर प्राइज इन 1937 फॉर जर्नलिज्म एज अ पार्ट ऑफ टीम रिपोर्टिंग ऑन साइंस टॉपिक्स इन यूएस। ये मुझे नहीं मिला था। अगर ये क्वेश्चन बना होगा तो तभी ये लॉजिक बनेगा अगर इनका निधन हुआ होगा, ठीक है, या फिर अभी इनको वापस से कुछ अवार्ड मिला होगा, ठीक है, या फिर इन्होंने कुछ बुक लिखा होगा, तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल इलॉजिकल है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ किया होगा या फिर कुछ कोई इंडियन ने जीता होगा तभी ये क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं खोज पाया कहीं पर भी। ठीक है, अभी किसी ने पढ़ा होगा तो हो सकता है अफेयर्स क्लाउड के अंदर ये कवर किया गया होगा, मुझे ऐसा फील होता है। अदरवाइज और कहीं पर कवर करना इसको बहुत मुश्किल था, इस न्यूज़ को। तो ये क्या स्टैटिक हो गया, स्टैटिक तो नहीं, करंट अफेयर्स हो गया, ये हो गया आपका डिफिकल्ट, ये हो गया आपका मिसलेनियस, और ये हो गया आपका शायद पता नहीं किस मंथ का है, टीम को बोलूंगा डालने के लिए। ओलंपस मून, ये जो ओलंपस मून है ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है सोलर सिस्टम का। ये किस प्लैनेट के अंदर है। आंसर होता मार्स। ठीक है, इसका आंसर भी मुझे तो नहीं मालूम था भाई, और ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ये क्वेश्चन बनता भी नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। तो ये करंट अफेयर्स तो है लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है और ये मिसलेनियस पोर्सन है, और ये सितंबर मंथ का ही है शायद, मुझे याद आ रहा है। या इसको कुछ नहीं कह सकते, नॉट एप्लीकेबल बोलना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ CSIR। ये क्वेश्चन भी बहुत बेतुका है यार, यहाँ से भी क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल था। इसका आंसर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये करंट अफेयर्स है, ये डिफिकल्ट है, ये मिसलेनियस पोर्सन है। ठीक है, ये अगला देखते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन अपॉइंटेड बाय आरबीआई। बैंकिंग ओम्बड्समैन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन से अगर पिछले साल कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो इस साल क्वेश्चन बनने वाला है बैंकिंग ओम्बड्समैन से। कहाँ पर बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका डिस्क्रिप्टिव में 10 नंबर का। ठीक है, हाँ, इसको अभी हल्के में नहीं छोड़ना। अगर पिछले साल सवाल नहीं बना है तो इस साल बनेगा, अब पिछले साल बना है तो इस साल नहीं बनेगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ओम्बड्समैन को। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा ये करंट अफेयर्स है। नहीं, करंट अफेयर्स नहीं, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये बहुत डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये फाइनेंस के स्टैटिक पोर्शन में आता है। और मंथ तो नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, लेकिन इसको याद रखना, जो भी मेरे स्मार्ट कोर्स के बच्चे देख रहे हैं या फिर जो मेंटरशिप कोर्स के वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये मुझे याद दिला देना, मुझे कवर कराना है। ठीक है, इसके बाद S3WAAS। ठीक है, इसके अंदर एस क्या नहीं है, सिक्योर, स्केलेबल, सुगम्य, श्रेष्ठा, सर्विस, कौन सा नहीं है, तो श्रेष्ठा होता है उसका आपका आंसर। तो ये करंट अफेयर्स है, ये डिफिकल्ट है, ये मिसलेनियस है। मंथ तो नॉट एप्लीकेबल, मत पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है, मिला ही नहीं क्वेश्चन, ये वाला आंसर नहीं मिला। विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन मोस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल। ये जो है ना नोवाक जोकोविच, ये अभी विम्बलडन में जीते थे, इसीलिए इनका ये क्वेश्चन बना है। लेकिन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं ऐसा बोलूंगा कि ये स्टैटिक स्टैटिक तो नहीं बोलूंगा, इसमें क्या बोल सकता हूँ, करंट ही बोलना पड़ेगा, डिफिकल्ट है मिसलेनियस है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, एक इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा क्रॉप है और कौन सा स्टेट में उस क्रॉप का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। तो राइस का होता है वेस्ट बंगाल में, इतना मैंने आपको कहीं ना कहीं कराया है।
ठीक है, कि राइस का होता है वेस्ट बंगाल में, बाकी मैंने नहीं कराया था। ये शुगर केन कहाँ होता है, ये चना कहाँ होता है, ग्राउंड नट कहाँ होता है। ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या होता है, चना होता है मध्य प्रदेश में ना। मुझे भी याद नहीं आ रहा था ये वाला, मैंने यहाँ पर इसका गलत आंसर किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि राइस जो है ना, वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि एक बार मैं किसी टीचर से पढ़ा था कि राइस जो है मध्य प्रदेश में बहुत सारा उगता है, बहुत होता है राइस। ठीक है। लेकिन शिट, राइस तो वेस्ट बंगाल में ही होता है। अभी मुझे याद आ रहा है, मैं वेस्ट बंगाल में जाता हूँ तो वहां पर राइस का जो उगता है, बहुत उगता है वेस्ट बंगाल में, तो मैं बहुत दिन रहा हूँ। ये गलती अभी मुझे याद आ रहा है कि ये गलती मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी मम्मी हमको एक झापड़ देगी अगर सुन लेगी ये बात, कि राइस में मैंने वेस्ट बंगाल नहीं डाला है। मेरी मम्मी वेस्ट बंगाल की है। आपको मालूम, मेरे पापा थे बिहार के, मुंगेर के, और मेरी मम्मी थी बंगाली, और हम लोग हुए हैं झारखंडी, क्योंकि उसके बाद फिर झारखंड बन गया। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक पोर्शन है क्या, ये स्टैटिक है क्या है। अब मैं दिमाग हैंग करने लगा, तो बाहर में पटाखा फूट रहा है ना, क्या इसमें लिखना है, ये है, ये करंट अफेयर्स, क्योंकि इकोनॉमिक सर्विस था। ये डिफिकल्ट है, मिसलेनियस नहीं, इसको बोल सकते हैं ईएसआई। सीएसआर कब मैंडेटरी हो गया। सीएसआर क्या होता है, एथिक्स के अंदर मैंने पढ़ा दिया है। सीएसआर से क्वेश्चन बन सकता है, ये सब हिंट दे रहा है आरबीआई, जानते हैं, तो हिंट दे रहा है हल्का हल्का कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर आप क्या देख लो कि इसको जो है ना, स्टैटिक पोर्शन है ये। ठीक है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, और ये फाइनेंस का क्वेश्चन है। किस मंथ से है, ये मंथ नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, 2014 से ये चालू हुआ था, 2014 में ये मैंडेटरी बन गया था सीएसआर। आंसर 2014 हो गया। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मोर देन वन कैपिटल। कौन सा कंट्री के पास दो कैपिटल है। ठीक है, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल था। हालांकि बोलीविया को मैं देख चुका हूँ कि बोलीविया का दो कैपिटल है, लेकिन साउथ अफ्रीका का मैं नहीं जानता था, क्योंकि मिसलेनियस में ये न्यूज चल तो रहा था। ठीक है, मिसलेनियस में है, डिफिकल्ट है, करंट अफेयर से। तो क्वेश्चन बहुत सारा बेतुका क्वेश्चन भी आया है, बहुत सारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन इलॉजिकल भी पूछा गया है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से एकदम टोटल अपोजिट क्वेश्चन पूछा है, मानता हूँ। लेकिन फिर भी आप 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंड पब्लिशिंग ऑल इंडिया डेट एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट सर्वे। मेरा टीम खोजते रह गया, उसको ये वाला नहीं मिला, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आपने पढ़ाया है सर। अब मैंने कहाँ पढ़ा है वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो पता नहीं कहाँ पढ़ा है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये करंट अफेयर्स तो नहीं है, ये करंट अफेयर, सॉरी सॉरी, करंट अफेयर्स है। डिफिकल्ट मॉडरेट, डिफिकल्ट बोलूँ, मॉडरेट है ये। मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन बाकी लोग जरूर पढ़ाए होंगे इसको, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट बोल देता हूँ, रिस्क क्यों लेना। मिसलेनियस नहीं है, ये ईएसआई है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज करंटली हैव ऑपरेशनल स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर वार का धमकी चला था ना, उसके चक्कर में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर होता है रसिया, जापान एंड चाइना। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यूपीएससी वाला बच्चा तो इसको जवाब दे पाता, हम लोग नहीं दे पाते। ये मिसलेनियस है, डिफेंस में, डिफेंस करने थे ना शायद, तो मिसलेनियस है ये, और ये भी सितंबर मंथ का ही है। इसके बाद आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया है, आरबीआई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नोटिफिकेशन। ठीक है, जिसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक रुपी सेविंग डिपॉजिट्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस विथ ए यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट अप टू अ बैलेंस लिमिट। ठीक है, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डोमेस्टिक रुपी सेविंग डिपॉजिट है, उसमें आपको यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, टू बी कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो वो कौन सा लिमिट है, तो 1 लाख लिमिट रहता है। तो आरबीआई गाइडलाइंस स्टेट दैट यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट मस्ट बी अप्लाइड ऑन बैलेंसेज अप टू 1 लाख रुपीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट बैलेंस विद इन दिस लिमिट। ठीक है, ये क्वेश्चन को मुझे सर लग रहा है कि मैंने कवर कराया है न्यूज़पेपर अरीना के अंदर, लेकिन शायद नहीं भी कराया।
कहीं तो मैंने कवर कराया है, पता नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये हो गया आप करंट अफेयर्स का, ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपका मिसलेनियस हो गया, सॉरी सॉरी, ये फाइनेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, ये न्यूज़ जो है ये अगस्त महीने का है या सितंबर महीने का है। ठीक है, इसके बाद आईएमडी का यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट का एक रैंकिंग आया है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। इसके अंदर कौन सा कंट्री है जो कि टॉप 5 के अंदर नहीं आता है? ठीक है, तो आंसर होगा नॉर्वे, क्योंकि बाकी सब आते हैं। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, या इसको भी डिफिकल्ट बोलता हूँ, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीआई हैज रिवाइज्ड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग फॉर डिपॉजिट्स shall be BBB minus from an SEBI registered credit rating agency. This requirement is applicable to which type of companies? तो आंसर होता है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, ये तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये अक्टूबर मंथ का न्यूज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं फिल्टर आउट कर चुका था, इसीलिए, नहीं तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका रहता, इसको मैंने फिल्टर आउट कर दिया है। आरबीआई हैज रिवाइज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग फॉर डिपॉजिट्स, और ये न्यूज़पेपर अरीना के अंदर भी था, वहां पर भी मैंने इसको फिल्टर आउट किया है। ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था भाई, ये मेरा गलती। करंट अफेयर्स है ये, फाइनेंस है ये, मॉडरेट है ये, और ये अक्टूबर मंथ है या सितंबर मंथ है? अक्टूबर मंथ मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि अक्टूबर मंथ ही है शायद, लिख देते हैं अक्टूबर, बाकी टीम चेंज कर देगा। इसके बाद 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हो रहा है, 1 से 2 अक्टूबर में हुआ है, और किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था? तो यूएई ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, करंट अफेयर्स है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता। ठीक है, मैंने कवर नहीं किया, मेरा गलती। ये मॉडरेट है और ये मिसलेनियस के अंदर आता है, और ये किस मंथ का है? ये अक्टूबर मंथ का है। अगला देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स। ठीक है, अब ये वाला जो है ना कहीं पढ़ाया है, या फिर मैंने इसको फिल्टर आउट कर दिया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको जरूर एडिटिंग वगैरह किया है मैंने। ठीक है, मेरा पीपीटी के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर आया है, फिर मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, लेकिन ये मिला नहीं मेरे टीम को, तो शायद हो सकता है कि मैंने नहीं पढ़ाया हो, फिल्टर आउट कर दिया होगा। तो इसके अंदर कौन सा टारगेट ऑडियंस नहीं है? इसका आंसर होता है स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मॉडरेट बोलूंगा इसको। ये ईएसआई का क्वेश्चन है, पीआईबी के अंदर भी हो सकता है मैंने कवर कराया होगा इसको। ठीक है, मंथ किस मंथ का है नहीं पता। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? आंसर होगा 25 नवंबर। ये मैंने कवर नहीं कराया था, क्योंकि 25 नवंबर का मैं नहीं कराता हूँ, आगे क्या आने वाला है उसका मैं नहीं कराता हूँ, पहले क्या हो चुका है वही कराऊंगा ना, शायद ही किसी ने इसको कवर कराया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स, और ये हो गया आपका डिफिकल्ट, और ये मिसलेनियस। यहाँ पर लिखना होगा नवंबर मंथ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था 3 क्वेश्चन। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन मैंने सितंबर का जीए में करा दिया है। ठीक है, तो ये कितना, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, मिसलेनियस का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसका वेंचर कैपिटल फंड को कौन रेगुलेट करता है? इसका आंसर होता है सेबी। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड के लिए कुछ रूल्स आया था सेबी के द्वारा, न्यूज़पेपर अरीना के अंदर मैं कवर करने वाला था, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं कवर किया। तो ये क्वेश्चन जो है ये जुलाई अगस्त का है, कोई एक का है, अगस्त मुझे लग रहा है, अगस्त महीने का है, अगस्त या सितंबर का है, तो अगस्त बोलता हूँ मैं, अगस्त होगा। तो ये फाइनेंस न्यूज़ है, मॉडरेट, मॉडरेट, हाँ मॉडरेट बोलता हूँ। करंट अफेयर्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल कौन है? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है,
अभी पीछे जो पढ़ के आए हम लोग पीछे भी हम लोग एक पढ़ के आए, वो भी क्वेश्चन नहीं बनता था, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बनता है कि डायरेक्टर जनरल कौन बना है, तो राजीव बहल बने हैं। तो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन तो नहीं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट है, मिसलेनियस। अंडर द ग्रीन हाईवे पॉलिसी द कवरेज और मैंडेट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग रोड सेगमेंट। अब कौन सा रोड सेगमेंट के अंदर हमारा ये पॉलिसी अप्लाई करता है, तो आंसर होता है नेशनल हाईवेज ओनली। ठीक है, तो करंट अफेयर्स, मॉडरेट, मिसलेनियस मिसलेनियस। ठीक है, आगे आगे एक मास्टर सर्कुलर है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मुझे लगता है मैंने पहले कवर करा दिया है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, तो ये रिपीटेड है, 2 क्वेश्चन मिल गया जो रिपीटेड था। अब 80 का 80 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि थेवा आर्ट कहाँ, बहुत पटाखे फुट रहे हैं, हैप्पी दिवाली। ठीक है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म नॉन थेवा आर्ट, ये किस स्टेट के द्वारा मनाया जाता है, तो ये आंसर होता है राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन, ये आपका डिफिकल्ट, ये मिसलेनियस। इसके बाद एक ग्लोबल फ्रेमवर्क जारी किया गया है फॉर वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि 2025 जो है वो 30 ईयर्स ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन कंप्लीट कर लिया है। 2025 जो है वो मार्क करता है 25 ईयर्स ऑफ यूएन एससी रिजोल्यूशन 1325, और ईयर 2025 जो है ये मार्क कर रहा है 75 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। ठीक है, एंड 3 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग था, तो ये क्वेश्चन आपका बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट ने मुझे भेजा है और मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने इसको स्किप कर दिया था फर्स्ट टाइम पे। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता था, लेकिन ना मैंने कवर कराया था ना कि बाकी टीचर ने शायद कवर इसको नहीं कराया है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। और ये जो है ये फाइनेंस का क्वेश्चन और ईएसआई का क्वेश्चन है, और मंथ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद AERB, इसके अंदर ई क्या होता है, ई का क्या मतलब है। AERB जो है मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, कहाँ पढ़ाया है मुझे याद नहीं है। ठीक है, पिछला 30 दिन के अंदर नहीं पढ़ाया है, बहुत पहले पढ़ाया था। ठीक है, इसका आंसर एनर्जी होता है। ठीक है, ये भी मिसलेनियस का ही है। ठीक है, मिसलेनियस का है और डिफिकल्ट तो नहीं, मॉडरेट बोलना पड़ेगा, करंट अफेयर से। बस, तो यहाँ तक हमारा डन हो गया, हम लोगों ने कर दिया कवर। तो क्या क्या लर्निंग्स रहा, लर्निंग्स ये रहा कि बहुत सारा इलॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत सारा इररिलेवेंट क्वेश्चन है। तो इलॉजिकल क्वेश्चन तो था भाई बहुत सारा, और इररिलेवेंट क्वेश्चन भी था बहुत सारा। ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है बहुत सारा। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया है बहुत सारा। ठीक है, जो कि कवर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या पेपर बहुत टफ हो गया, नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो पेपर 80 नंबर का नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली वो पेपर 60 नंबर का हो जाता है, क्योंकि ये सबके लिए न्यू है, सबके लिए न्यू है। आपका पेपर 60 नंबर का हो गया है। अब 60 नंबर में आपने कितना स्कोर किया है, अब ये मैटर करता है। अब 60 नंबर के अंदर किसी ने 40 स्कोर किया होगा। ठीक है, 40 स्कोर किसने किया होगा, एक तो जिसका यूपीएससी बैकग्राउंड होगा, ठीक है, या फिर एसएससी बैकग्राउंड होगा, प्लस आरबीआई का तैयारी 1 साल से कर रहा होगा, प्लस मेरा जीए मिसलेनियस का वीडियो देखा है, या फिर मेरा कोर्स के अंदर है। ठीक है, तो यह समझ लो कि माई कोर्स के अंदर अगर वो है, ये तीनों चीज है उसके पास, तभी वो 40 नंबर स्कोर कर सकता होगा, या फिर इतना अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, नहीं तो इन जनरल मेरे स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया, 30 अटेम्प्ट किया है, 30-35 मेरे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, जो कि ठीक है, कुछ गलती भी होगा आप लोग का। ठीक है, आइडियल अटेम्प्ट था 25। ठीक है, तो एक बार जब मैंने देखा था ना सारा क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने सब पढ़ाया है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं,
मैंने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन मैंने बहुत सारा फिल्टर आउट कर दिया था, जिसकी वजह से आप तक पहुंचा नहीं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ऐसा बोला कि क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन इतना इजी नहीं था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ना, वो आपका हो सकता है कि 12-13 भी जा सकता है और 15-16 भी जा सकता है। तो मैं सेफ साइड में चलूँ तो मैं 15 से 20 तक बोल सकता है, 15 से 17 तक बोल सकता हूँ, 15-17 इस टाइप का ही आएगा आपका सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, जीए को लेकर के। तो अगर 25 आपने अटेम्प्ट किया है तो इज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है, ठीक ठाक अटेम्प्ट है। 30 अगर किया है तो वेरी गुड अटेम्प्ट, और 40 किया है तो भाई सैल्यूट है आपको। ठीक, आपका किस्मत चमक गया इस केस में। चलो, इतना है। 30 कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 25 to 26 तो मैंने ही आपको करा दिया था। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन इजी थे, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, ये हमारा लर्निंग्स रहा है। और क्या क्या लर्निंग्स रहा है? हाँ, लर्निंग्स ये रहा है कि जीए मिसलेनियस हल्का में मत लेना। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, अब आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा। जीए मिसलेनियस हल्के में नहीं लेना। ठीक है, और वो भी लास्ट 3 मंथ का। लास्ट 3 मंथ का जीए मिसलेनियस बहुत क्रूशल होता है। जैसे यहाँ पर था जून, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने तो आपको पढ़ा दिया था जून का भी, और अक्टूबर का भी करा दिया था। ठीक है, तो जीएम मिसलेनियस को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। जीएम, मेरा जीएम मिसलेनियस अलग होता है, इसके अंदर पीआईबी भी रहता है, इसके अंदर फाइनेंस न्यूज़ भी रहता है, बैंकिंग न्यूज़ भी रख देता हूँ मैं इसके अंदर, और अदर न्यूज़ भी रख देता हूँ। ठीक है, सारा जो न्यूज़पेपर होता है ना, वहाँ से खींच के लेके आता हूँ। दूसरा, आरबीआई सर्कुलर्स। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट्स, इसके बाद फिर मान लो न्यूज़पेपर एरिना जो मैंने कवर कराया था। ठीक है, वहां से भले ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, लेकिन बिल्कुल ये नहीं सोच लेना कि क्वेश्चन दिखा नहीं तो आगे भी नहीं दिखेगा। ये फेज 2 में आ जाएगा, फेज 2 में आपको दिखेगा। आरबीआई आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, ये फेज 2 में आपको दिखेगा। क्योंकि आरबीआई ये गलती नहीं करेगा कि वो कोई भी बच्चा को उठा के ले आया है, जिसको फाइनेंस नहीं आता उसको भी लेके आ गया, ऐसे तो नहीं लेकर के आएगा ना। तो अब इतना समझ लेना कि जो फेज 2 होने वाला है, वहां पर स्टैटिक क्वेश्चन भी बहुत पूछने वाला है, करंट अफेयर से बहुत पूछने वाला है, रिपोर्ट से भी काफी सवाल होंगे, स्कीम से भी काफी सवाल होंगे, सर्कुलर से भी काफी सवाल होंगे, और नोटिफिकेशन से भी काफी सवाल होंगे, सवाल बनेंगे। फेज 2 के लिए मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां पर पूरा डिस्कस करूंगा, अपने एनालिसिस के बेसिस पर डिस्कस करूंगा कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए अगले 35 या 40 डेज में। ठीक है, तो वहां पर उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये हमारा लर्निंग्स रहा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और जो भी मेरे स्टूडेंट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा अच्छा मैसेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मुझे, मेरे लिए शब्द कम पड़ जाता है कि मैं क्या रिप्लाई करूँ, इतना मुझे अच्छा लगता है ना। तो मैं देखो 15 मिनट तक मैं देखते रहता हूँ, वाह कितना अच्छा कमेंट मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि अच्छा है। इसके लिए तो मैं आरबीआई का जॉब को भी पीछे छोड़ दूँ, मतलब लात मार दूँ। यहाँ पर मुझे वो सुकून मिलता है, ये आपकी वजह से, आपका कमेंट की वजह से, इसीलिए आप कमेंट जरूर करें। और हैप्पी दिवाली। ये पटाखा फोड़ फोड़ के बोल रहे हैं कि हैप्पी दिवाली बोलो, और जाके पटाखा फोड़ो, पढ़ाने मत लगो। मेरे दोस्त ही है। लाइक हो गया, कमेंट हो गया, और आप शेयर भी कर सकते हो। और सब्सक्राइब करके रखो अगर आप इन फ्यूचर बाकी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जामिनेशन देने वाले हो, या फिर आरबीआई का एग्जाम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत। आ रहा हूँ।